लाइक़ तकरीम वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ बावकार सादात किराम और मज़हबुल एहतराम गिरामी क़द्र बिरादरान इस्लाम बिलखुसूस सदर जलसा हुज़ूर पीर तरीक़त रहबर शरीयत खलीफ़ा हुज़ूर शेखुल इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद मुजाहिद अली बापू क़ादरी अल जीलानी दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया बुलबुल बाग़े रिसालत हुज़ूर सैयदी सरकार सैयद मुईन बापू क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहल बैतिहि व इब्निहिल गौसिल अअज़मिल जीलानी व मुईनिल मिल्लति वद्दीन व शेखिल इस्लामी वल मुस्लिमीन अअलल हज़रतिल इमाम अहमद रज़ा व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन अजमईन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले मज़हब अहले सुन्नत वल जमाअत यानी कि मसलक के आला हज़रत के कदीम दस्तूर के मुताबिक हम सब के आका व मौला हुज़ूर सरापा नूर सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह पुर नूर में जी लगाकर दुरूद पाक की नज़रें पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना मौलाना मुहम्मद माअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक बार और मोहब्बत के साथ जी लगाकर दुरूद शरीफ पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना मौलाना मुहम्मद माअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। हुसूल बरकत व नजात के लिए एक बार और नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना मौलाना मुहम्मद माअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के तसद्दुक़ से बिलखुसूस पीरान पीर रोशन ज़मीर सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी अल मारूफ गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की निगाह इनायत से माह मुहर्रमुल हराम शरीफ की तीसरी शब 1438 हिजरी में जश्न ताजदार शुहदाए करबला में हम और आप शिरकत की सादत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी आपकी सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाएं और इस हाज़िरी को हम सब के लिए क़यामत के दिन हुज़ूर के अहले बैत और सहाबा की शफ़ाअत का सबब बनाएं। फ़कीर क़ादरी अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान के उस माए नाज सलाम के चंद अशार से करने की सादत हासिल करता है, जिसमें इमाम कहते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौ बहारे शफ़ाअत पे लाखों सलाम। और जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। और बाद में कहते हैं वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर,
वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। तर्जुमाने नबी हम ज़बाने नबी, जाने शाने अदालत पे लाखों सलाम। और किसी ने इसी ज़िम्न में हजरत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का तज़किरा करते हुए यूँ कहा था कि खुल्द की राह के रहबर को उमर कहते हैं, खुल्द की राह के रहबर को उमर कहते हैं, अदलो इंसाफ के पैकर को उमर कहते हैं, अदलो इंसाफ के पैकर को उमर कहते हैं। और अपने दिलदार को दिलेर को उमर कहते हैं, हम चमकते हुए अख्तर को उमर कहते हैं। और जिसकी हर मौज से इंसाफ के मोती निकले, जिसके हर मौज से इंसाफ के मोती निकले, उस गोहरे बार समंदर को उमर कहते हैं। और जिनके अफकार को कुरान बनाया रब ने, जिनके अफकार को कुरान बनाया रब ने, हम उसी मर्दे कलंदर को उमर कहते हैं, हम उसी मर्दे कलंदर को उमर कहते हैं। आप तलवार उठाएं तो अरब कांप उठे, आप तलवार उठाएं तो अरब कांप उठे, कुफ्र के दिल में छुपे डर को उमर कहते हैं, कुफ्र के दिल में छुपे डर को उमर कहते हैं। और कहते हैं तूने महबूब की हुर्मत पे ज़बां खोली है, तूने महबूब की हुर्मत पे ज़बां खोली है, काट डालूंगा तेरे सर को उमर कहते हैं। और हमको है मौत तेरे जामे सुबह से प्यारी, हमको है मौत तेरे जामे सुबह से है प्यारी, दन दनाते हुए लश्कर को उमर कहते हैं। और जंग में कुफ्र तागूत के सर पे साकिब, तेज चलते हुए खंजर को उमर कहते हैं। एक बार बड़ी मोहब्बत से दुरूद शरीफ पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। आज की इस नशिस्त में जिस अजीमुल मर्तबत शख्सियत को हम और आप खिराज पेश करेंगे, जिसे दुनिया अमीरुल मुमिनीन खलीफा दौम हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के नाम से याद करती हैं। कुरान अज़ीम में जा बजा कई आयतें हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के फ़ज़ाइल व कमालात को उजागर करती है। उन्हीं में से एक आयत मैंने आपके गोश गुजार करने की सादत हासिल की, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और उनके साथ वाले काफिरों पर सख्त हैं, आपस में नरम दिल। तू उन्हें देखेगा रुकू करते, सजदा करते, अल्लाह का फजलो रिजा चाहते हुए। इस आयत में हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की एक सिफत को जिक्र किया गया। और हुजूर के साथ वालों में जिन चार यार को पूरी दुनिया खुलफा राशिदीन कहती है, उनमें से दूसरे लफ्ज में ही अशिद्दा अलल कुफ्फार कहकर जिस कुरान ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की सिफत को बयान किया, उसके हवाले से पूरी दुनिया ये जानती है कि हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से बाज़ मुफक्किरीन का यहाँ तक तख़य्युल गया कि अगर इस्लाम में दूसरे कोई फारूक आज़म होते तो पूरी कायनात में इस्लाम नाफिज कर दिया जाता। यानी इस हद तक और इस उरूज तक उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से फैज़ उठाया और पूरी दुनिया में उन्होंने तकसीम किया। इन्हीं के हवाले से ये बात नकल है कि फारूक आज़म को
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रौब अता फरमाया, हैबत अता फरमाई, जलाल अता फरमाया। यहाँ तक के बातिल हर वक्त उमर बिन खत्ताब के नाम से लर्जा ब अंदाम रहा। बड़ी बड़ी जालिम हुकूमतें और सल्तनतें अगर किसी के नाम से लर्जा ब अंदाम होती थी तो वो रौब और दबदबा था हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। आगे लिखते हैं कि उन्हें रसूलुल्लाह ने अपने रब से मांगा, यानी तलब फरमाया। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम लाने से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ फरमाई, और वो दुआ ये थी कि अल्लाह उमर बिन खत्ताब के जरिए या अम्र बिन हिशाम के जरिए जो तेरी बारगाह में मुहिब हो, महबूब हो, उसके जरिए तो इस्लाम को इज्जत अता फरमा। बस ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, और उसके बाद दूसरे ही दिन अल्लाह ने हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस्लाम जैसी अजीम दौलत से सरफराज फरमाया। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआ का असर है। इसी हवाले से हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से कि उनके इस्लाम कबूल करने की जो सबसे बड़ी वजह बनी, आज भी पूरी दुनिया में अगर आप देखने जाएं तो हालात जिस दौर से हमें और आपको गुजार रहे हैं, दुनिया ये बावर कराना चाहती है कि एक मुस्लिम के लिए, एक मोमिन के लिए जो जो चीजें उसके ईमान को मजबूत करने के तकाजे हैं उसको उससे दूर कर दिया जाए, और उसके ईमान को खोखला करके, उसकी मोहब्बत रसूल को खोखला करके, कमजोर करके उसको माज़अल्लाह या तो बदअकीदगी की तरफ या दहरियत की तरफ या इल्हाद की तरफ मोड़ दिया जाए। ये पूरी दुनिया का एक मंसूबा बन चुका है, और मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा इस्लाम से दूर करने की साजिशें पूरी दुनिया लेवल पर आज तैयार हैं, जिसको कमा हक़्क़हू मुसलमानों की सोच और समझ वहां तक पहुंच नहीं पा रही है। ये उसका अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन हालात यही है। मैं कभी कभी ये सोचता हूं, आप भी सोचिएगा कि आखिर ये पूरी दुनिया यानी यहूद और नसारा, हुनूद, ये सब मिलकर सिर्फ मुसलमानों के हवाले से ये प्लानिंग क्यों बनाते हैं? उन्हें मालूम है कि जब ये कौम अपने महबूब से करीब रहेगी, जब ये कौम इस्लाम से करीब रहेगी, जब ये कौम अपने रब की बारगाह में सजदा रेज रहेगी, जब ये कौम इश्क रसूल से सैराब रहेगी, जब ये कौम हुब्बे अहले बैत से सरफराज रहेगी, जब ये कौम सहाबा के हालात सुनती रहेगी, जब ये कौमें अबू बकर, उमर, उस्मान और हैदर की दास्तानें सुनती रहेगी, जब ये कौमें करबला की दास्तानें दोहराती रहेगी, जब ये कौमें इमाम हसन की साहलियत, इमाम हसन का हिंद, इमाम हसन का अदल, इमाम हसन का इंसाफ और इमाम हुसैन की बहादुरी और शुजाअत और करबला सुनती रहेगी, इस कायनात में दूसरा कोई मजहब पनप ना पाएगा। अगर दूर दूर तक अगर किसी का झंडा लहराएगा तो वो मुस्तफा और मुस्तफा के गुलामों का झंडा लहराता नजर आएगा। इस चीज को कम करने के लिए ये दुनिया प्लान बना चुकी है, और पूरी दुनिया लेवल पर लोगों को शुकूक और शुबहात में मुब्तला किया जा रहा है। अब इससे बढ़कर और क्या कहा जा सकता है? अहले बैत के हवाले से अब किसी जगह पे बात करें, जैसे आप गुफ्तगू करके उतरेंगे ना तो चमोगैयां शुरू हो जाएगी। सहाबा के ताल्लुक से आप कहीं भी गुफ्तगू करें, थोड़ी देर के बाद फौरन तबसरा शुरू होगा। औलिया के हवाले से अब लोग मीडिया का सहारा लेकर औलिया के हवाले से बाकायदा गौसे पाक की विलायत का इनकार करने पर तुले हुए हैं। गरीब नवाज को माज़अल्लाह वो ढोंगी साबित करने पर तुले हुए हैं। जब इतने बड़े बड़े अकाबिरीन पर बाकायदा नुक्ताचीनियां हो रही हो, इसका मतलब यह है कि मीडिया के जरिए हमारे जहनों को कहीं और ही डाइवर्ट किया जा रहा है। हमें यह चाहिए कि जब ऐसी सिचुएशन हो तो हमें उन लोगों को पढ़ना चाहिए जिनके जरिए से अल्लाह ने इस्लाम को मजबूत बनाया है। उन्हीं में से एक फारूक आजम की जात है। मैं आपको हालात बता रहा हूं, इस हालात में भी अगर फारूक आजम की सीरत को उठाकर देखेंगे आपको यह बात का मतलब पता चलेगा कि हालात कैसे हैं और उसमें निकलना कैसे चाहिए। उस वक्त जब रसूलुल्लाह ने दीन की दावत दी, आसान नहीं था। कलमा पढ़ना ये मौत को दावत देने के मुतरादिफ था, यानी इतना हार्ड था।
आज हमारे लिए आसानियां हैं तो हम कमा कहू दीन को समझने के लिए तैयार नहीं। उस वक्त मौत को दावत देने के बराबर इस्लाम कबूल करना कहलाता था। उस वक्त भी सहाबा और अहले बैत ने कलमा पढ़कर लोगों को यह बताया कि यह सर कट तो सकता है लेकिन गैरों के सामने झुक नहीं सकता। ये सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान और अहले बैत अतहार ने मिलकर हमें बताया। सुनिए, जब हालात बड़े खतरनाक हुए, यानी रसूलुल्लाह के कत्ल के मंसूबे बनने लगे, सहाबा को बाकायदा भरे बाजारों में बाकायदा मारा जाने लगा और लोग इस्लाम को समेटने के लिए यानी कम कराने के लिए कि ये दीन आगे न बढ़े, इसलिए उन्होंने तरह तरह की कुफारा ने कुरैश ने तरह तरह की साजिशें गढ़ ली। एक मंसूबा ये था, गौर से सुनिएगा, कि उस वक्त ये सिचुएशन मुसलमान जो हो रहे थे उनकी क्या होगी जब बानी इस्लाम के हवाले से कुफार मीटिंग कर रहे हैं। और उसमें एक मीटिंग ये थी कि सबने जमा होकर मीटिंग कर ली और माज़ अल्लाह ये मंसूबा बनाया कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को ही खत्म कर दिया जाए, यानी रसूलुल्लाह को कत्ल कर दिया जाए। ये मंसूबा बना, यानी रसूलुल्लाह के खिलाफ बाकायदा साजिश गढ़ ली गई कि इन्हें कत्ल कर दिया जाए। लोगों ने कहा कि उनको कत्ल कौन करेगा, यानी उनको मारने जाएगा कौन। हालांकि उस वक्त मुसलमानों की तादाद बड़ी नहीं है, 40 के अंदर ही है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें यह डर था, उन्हें यह खौफ था। आज आप देखें हालात, इस्लाम लेवल पर आप कोई काम करने जाएंगे तो आपको इतनी परमिटें मतलब मयसर नहीं है। ये गुजरात में थोड़ा बहुत चल जाता है, वरना आप बाहर देखें दूसरे राज्यों में तो आप इतना मतलब कर नहीं पाएंगे। ये हालात बनते जा रहे हैं, लेकिन ये मंसूबा के डायरेक्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला होना और बाकायदा रसूलुल्लाह के कत्ल का मंसूबा बनना, ये छोटी मोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ा प्लान था। का इनको कत्ल कौन करेगा, का एक काम करते हैं, इनाम रख देते हैं, जो मोहम्मद को कत्ल करेगा उसे 100 ऊंट 40,000 दिरहम उसे पेश किया जाएगा। ये इनाम की लालच में कोई ना कोई जरूर खड़ा हो जाएगा। जब ये मंसूबा बना, उसी वक्त उमर बिन खत्ताब जो है हरम को टेक लगाकर बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि ये सब बातें छोड़ो, उनके कत्ल का मंसूबा मुझ पे छोड़ दो, ये काम मैं कर लूंगा। यानी उमर बिन खत्ताब ने ये बात लोगों के सामने बयान कर दी कि माज़अल्लाह वो हुजूर को कत्ल कर देंगे, ये काम मुझ पे छोड़ दें। बस वहीं से खड़े हो गए, सीधे घर गए, तलवार निकाली, तलवार लेके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशाए नबुवत यानी दारे अरकम की तरफ वो बढ़ने लगे। और जब वो जाने लगे तो रास्ते में हजरत नईम बिन अब्दुल्ला मिल गए और जैसे मुलाकात हुई तो उमर का तेवर देख के आदमी पता लगा लेता था कि ये किस हाल में है, यानी जलाल में है या नरमी में है। जैसे उनको जाते देखा तो रुक कर पूछा, कहां जा रहे हो? तो उमर बिन खत्ताब ने कहा कि माज़अल्लाह आज मोहम्मद का फैसला करने जा रहा हूं, यानी रसूलुल्लाह को कत्ल करने जा रहा हूं। ये साफ बात उन्होंने ये बात कही हजरत नईम से। तो हजरत नईम उस वक्त कलमा पढ़ चुके थे, तो उन्होंने कहा, उमर जिनके पास आप जा रहे हैं, कहा इनकी हक्कानियत जानते हो, यानी ये कितने सच्चे हैं ये जानते हो? कहा कितने? कहा वो रहते हैं तो दारे अरकम में, लेकिन वहीं बैठे बैठे उसने तेरे घर में भी इस्लाम का चिराग जला दिया। यानी तू जिस महबूब को मारने जा रहा है उसकी ताकत ये है कि तू जिनको खत्म करने जा रहा है, जिस दिन को मिटाने जा रहा है, उसने वो दीन तेरे घर में पहुंचा दिया। कहा मतलब? कहा तुम्हारी बहन और तुम्हारे बहनवी ने भी उनका दामन थाम लिया, वो भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुके हैं। ये हजरत नईम ने फारूक आजम के उस जलाल में ये बात ऐड की और कहा कि वहां जाने से पहले अपने घर की खबर ले लो, यानी पता लगाओ कि वहां इस्लाम पहुंच चुका है। जब ये सुना ना तो और जलाल में आ गए और सीधे उन्होंने रुख किया अपने घर का, यानी अपनी बहन का, और सीधे दरवाजे पे जाकर रुक गए। देखा ना तो सुराख में से उन्होंने देखा कि हजरत खब्बाब कुरान पढ़ा रहे हैं, आपके बहनवी और आपकी बहन कुरान पढ़ रहे हैं, ये देख लिया। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद ऐसे दरवाजे पर दस्तक दी। जैसे दरवाजे की आवाज सुनी ना तो बहन ने वो टोकर से अंदाजा लगा लिया, हो ना हो दरवाजे पर उमर आया हुआ है। यानी ये ठोकना इस बात की दलील है, यानी खटखट करना इस बात की दलील है, ये आम बंदा नहीं कर सकता हमारे दरवाजे पर, ये उमर ही है। हजरत खब्बाब को जल्दी से छुपाया और अपने शौहर को भी छुपाया और कहा कि आप छुप जाएं। उनको छुपाया, बहन दरवाजा खोलने गई। जैसे दरवाजा खोला तो पूछा कि बहन क्या कर रहे थे? कहा वही कर रहे थे जो आपने दरवाजे में से देख लिया है। अब ये जुर्रत है, ये है औरत,
फारूक आजम की सगी बहन है। लेकिन इस्लाम की हक्कानियत यह है कि जहां उमर के सामने कोई आंखें नहीं मिला सकता था, बहन कभी जोर से बोलती नहीं थी, कलमा पढ़ने के बाद हक्कानियत इस्लाम यह है कि वो पावर से बात की और कहा उमर जो आपने देखा वही कर रहे थे, यानी कुरान पढ़ रहे थे, छुपाया नहीं, कहा वही कर रहे थे। जब ये देख पूछा ना तो बहन को मारने लगे। उनको बचाने के लिए उनके बहन भी आए, उन्हें भी मारा, दोनों को मार चुके। और जब मारने लगे इस हद तक मौरखीन ने लिखा है कि लो लिहान कर दिया, बहुत मारा। और जब मार के थक गए, यहाँ तक कि उनकी बहन के चेहरे से खून टपकने लगा, तो बहन से थोड़ी देर के बाद कहते हैं, बहन कहा क्या? कहा मक्के में किसी माँ ने ऐसी खातून या बेटा जन्म नहीं दिया है जो उमर से बात कर सके, लेकिन आपने जिस जज्बात से बात की है ना, इससे मुझे ये अंदाजा लग रहा है कि जिस किताब को आप पढ़ रहे हैं उसमें कोई ताकत है, यानी उसमें पावर है। जब ये कहा ना कि पावर है, तो बहन लाओ ना वो किताब, मैं भी तो देखूं कि उसमें पावर है क्या। तब भी देखिए सच सच है, हक हक है, और वो सर चढ़कर बोलता। बहन ने कहा भाई ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, यानी ये वो किताब है जिसको पाक साफी के सिवा कोई छू नहीं सकता, यानी इसको पाक लोग ही हाथ लगा सकते हैं, इसलिए आपको गुस्ल करना पड़ेगा, वुजू करना पड़ेगा, फिर आप इसको छू सकते हैं। तो कहा ठीक है, मैं साफ सफाई कर लेता हूँ, अपना नहा लेता हूँ। जल्दी से नहा धो के आए और सीधे बहन ने चंद औराक जो है उस जमाने के एतबार से कुरान मुकम्मल ऐसे न था जो हमारे पास फिलहाल है, वो अलग अलग औराक में थे, उसमें से पेश किए। और जैसे उमर बिन खत्ताब ने वो औराक खोले तो सूरे ताहा निकली और उसमें ये अल्फाज थे, इन्नी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी व अक़ीमिस सलाता लिज़िक्री। ये आयत निकली, फरमाया बेशक मैं ही अल्लाह हूं और मेरे अलावा कोई माबूद नहीं, तो मेरी इबादत करो और मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। ये आयत फारूक आजम के सीने में ऐसा लगता था जैसे किसी ने तीर फेंका हो और वो तीर की तरह आपके सीने में चुभ गया हो। उसी वक्त दिल की कैफियत बदली और कुरान पढ़ते पढ़ते रोने लगे, और रोते रोते ऐसा लगता था कुफ्र कट रहा था, ईमान जगह बना रहा था, कुफ्र कट रहा था, ईमान जगह बना रहा था। जैसे ही रोते रोते तिलावत खत्म करते हैं, दूसरा जुमला कहते हैं, बहन जिस पर नाजिल होने वाली इस किताब में इतना असर है, तो जिसके सीने पे कुरान नाजिल हो रहा होगा, उस मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे और सीने के असर का आलम क्या होगा। चल मुझे ले चल, मुस्तफा के दरबार में ले चल, मैं वहां जाना चाहता हूं। ये फारूक आजम ने कह दिया। अब यहां रुककर मैं एक तबसरा करता हूं। मेरी बहनों से गुजारिश है, मेरी माओं से गुजारिश है और बेटियों से भी गुजारिश है कि एक बेटी अगर कुरान की तिलावत की आदी हो, एक कौम की बेटी अगर कुरान पढ़ने वाली हो, तो सगे भाई को भी उस कुफ्र से निकालकर इस्लाम के दायरे में ला सकती है। ये कौम की बेटियों के लिए सबक है कि फारूक आजम की बहन ने इस्लाम कबूल किया, कुरान की तिलावत की आदी थी, कुरान सीख रही थी, अभी तो पढ़ रही थी। पढ़ने पर अल्लाह ने यह इनाम दिया कि अल्लाह ने उमर बिन खत्ताब जैसी शख्सियत को इस्लाम की दौलत से माला माल फरमाया। आज हमारे यहाँ बेटियां बहुत हद तक अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पढ़ती है, मैं इनको ये डांटने के लिए नहीं आया हूँ, पढ़ती हैं। आप रमजान शरीफ में देखते ही होंगे 27 मई को जो खत्म होते हैं तो ज्यादातर चिट्ठियां मेरे ख्याल से इस्लामी बहनों की आती है। भाई लोगों के पास तो टाइम ही नहीं है ना। हमारे यहाँ तो अब भाई लोग इतने आलसू बन गए, यानी हम सबकी बात कर रहे हैं, आप में से नहीं कह रहा हूँ किसी को, हम लोग इतने आलसू बन गए, इतने आलसू बन गए कि अब बेटियां कमा रही है, बीवियां कमा रही है, बहनें काम पे जा रही है, અને બળનો ગળો હૂતો જ 9 વાગ્યા સુધી। નવાબ સાહેબ 9 વાગે ઉભે મમ્મીને નાસ્તો, તો મમ્મી બિચારા શું કરે, નાસ્તો દીકરો છે તો દેવો જ પડશે ને, આ નાસ્તો આમ જો બેન થઈ ગઈ તો મમ્મી કે वो बेचारी काम पे गई है। ठीक सही के काम जी ने बीजे जाने नहीं जा बैठो, यानी अब लोग मर्द कम कमा रहे हैं, बेचारी बेटियां कमा रही है। अब थोड़ा सोचिए, किसी से पूछिए, मसला पूछिए, बहनों का कमाना जायज ना जायज उस पर कोई तबसरा नहीं करता, लेकिन घर की जिम्मेदारी जो है ना वो मर्द के हवाले है।
यानी बाहर भाई जाएगा, बाप जाएगा, शोहर जाएगा, बेटा जाएगा, वो कमाएगा। कौम की बेटियां कमा कर लाए और आप इस तरह कमजोर बनकर अगर घर पे रोटियां तोड़ रहे हैं तो इसको असल मर्दानगी नहीं कहते। हमें चाहिए कि अपनी बहनों को, अपनी बीवियों को, अपनी वालिदा को, अपनी बहनों को, सबको प्रोटोकॉल देना चाहिए कि जब तक तेरा भाई, तेरा बाप और तेरा बेटा जिंदा है तुझे किसी के यहाँ काम पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको मर्दानगी कहते हैं। आज हमारे हालात बड़े नाजुक हैं। मैं नहीं कहता कि राजकोट में ऐसा हो रहा है, एक जनरली गुफ्तगू कर रहा हूं कि आज हम और आप ये सोचते हैं हमारी बेटियां पढ़ें लिखें, अच्छे मतलब पोस्ट पर आए। मैं उसका मतलब मुनकिर नहीं हूं, लेकिन बताना ये चाहता हूं कि खाली कौम की बेटियां कमाएं और हम बैठे बैठे सोएं, खाएं, पिएं, तो ये मर्दानगी नहीं। हमें भी कमाना चाहिए। लेकिन मैं बहनों से ही अर्ज कर रहा हूं कि हकीकत में अगर बहन नेक है तो उमर जैसा भाई इस्लाम कबूल कर सकता है। अगर बहन मुत्तकी है तो उमर को यह रास्ता मिल सकता है। अरे जब उस दौर में आपकी बहन अगर कुरान पढ़े तो उमर जैसे को दामन मुस्तफा मिल सकता है। तो मुझे कहने की हिम्मत दे दी जाए कि अगर इस दौर में भी बेटियां नेकियां करें, मुसल्ले बिछाकर दुआ याद हो जाए, तस्बीह तहलील तकबीर करती रहे, अल्लाह की बारगाह में दुआएं के लिए हाथ उठाती रहे, तो बाप भी अल्लाह की तौफीक से रिज़्क खुद भी कमाएगा, शोहर भी कमाएगा, बेटा भी कमाएगा, भाई भी कमाएगा। बहन को कहीं निकलने की जरूरत न पड़ेगी। वो इज्जत की चादर पहनकर अपने घर में बैठकर मलिका की जिंदगी गुजार सकती है। लेकिन हमें यह करना होगा, वरना आज हमारी बेटियों का हाल जो आप और हम देख ही रहे हैं। आखा घरमा बद्दा बैठा है, एक बाजू मम्मी बेटा, एक बाजू पप्पा बेटा, एक बाजू भाई बेटा, बहन बेटा, मियाँ बीवी, बच्चे, सब बद्दा इन आत्मा। हम सब किसी से कोई बात करते ही नहीं, पूरी फैमिली में कोई किसी से नहीं बात कर रहा है। खुदारा कोशिश कीजिए, अल्लाह के लिए वक्त निकालिए। हाँ, मैं एक जगह पे गया था, काम का नाम तो भूल रहा हूं, लेकिन जूनागढ़ जिले में पड़ता है, मैं आपको बता दूं। मेरी जिंदगी में पहली बार ऐसा देखा, हालांकि बहुत सारी जगह होता होगा लेकिन मैंने देखा नहीं। लेकिन वहां जब गया तो मुझे ताज्जुब हुआ कि जैसे हमने घर का उमरा पार किया तो करीब में ऐसा पर्दा लगा हुआ था, ऐसा मतलब पूरा जैसे ऑफिस बनी है। तो मैंने पूछा ये क्या है? तो उस बंदे ने बताया, कहा हजरत ये हमारे घर में इबादत गाह है। तो मैंने कहा इबादत का मस्जिद तो करीब है। कहा वो हमारे लिए मस्जिद है ना, ये हमारे घर की औरतों के लिए है। यानी हमारी कौम की बेटियां यहाँ पढ़ती भी है और बाकायदा इबादत और रियाजत भी करती है। तो ये घर का माहौल जब होगा ना तो कुदरत इसी तरह दीन की तरफ लोगों को राग़िब करेगा। ये हमें और आपको तर्ज अपनाना होगा। उसके बाद जैसे हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये कहा ना कि अब बहन मुझे हुजूर की बारगाह में लेकर चलने लगी। उनके शोहर भी निकले, हज़रत खब्बाब निकले, उन्होंने बशारत दी कि कल हुजूर ने दुआ की थी, आज अल्लाह ने वो दुआ तुम्हारे हक में कबूल फरमा ली है। और हुजूर की आदत थी कि जब भी हज़रत उमर को देखते और हज़रत उमर को देखते और ये अम्र बिन हिशाम जिसको अबू जहल कहा गया उसको देखते थे तो ये दुआ करते थे, अल्लाह इन दोनों में से जो भी तेरा प्यारा हो ना, इनके जरिए से इस्लाम में इज्जत अता फरमा। इसी दुआ करते थे। तो हुजूर ने दुआ कर दी और आपके हक में कबूल हो गई। अब यहाँ रुककर एक बात और अर्ज करता हूँ। हमारे यहाँ कभी कभी ऐसा होता है और हर जगह होता है, ये राजकोट की बात नहीं, पूरी दुनिया लेवल पे होता है। कोई अच्छा होता है, कोई बुरा होता है, कोई अच्छे काम कर रहा होता है, कोई बुरे काम कर, तो हम लोग क्या करते हैं उसके बुरे काम की वजह से उसको भी छोड़ देते हैं, यानी उसे नफरत करने लगते हैं। और इस हद तक नफरत करते हैं कि ऐसा लगता है कि वो सोसाइटी का बंदा है ही नहीं। याद रखिए, गुनाह से नफरत की इजाजत है, आदमी से नफरत की इजाजत नहीं है। अगर हम ही अपने भाई को छोड़ देंगे, माज़अल्लाह किसी के बारे में पता चल गया कि इसका भाई जुआ खेलता है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, अब जुआ खेल हमने छोड़ दिया। मौलाना इसलिए नहीं मिल रहे कि इमामत खतरे में, पीर साहब इसलिए नहीं मिल रहे कि मुरीद मतलब गेट आउट कर देंगे, फला साहब इसलिए नहीं मिल रहे हैं कि लोग ये कहेंगे कि फला के साथ में उठता बैठता था और इसके साथ ये हुआ। एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैं कहता हूं जब कोई नहीं मिलेगा तो वो बंदा सुधरेगा। उसको सुधारने के लिए हमें ये रसूलुल्लाह की दुआ ये नसीहत कर रही है कि उमर बिन खत्ताब और अबू जहल का रौब दबदबा और वो अलग रास्ते पर जा रहे थे, हुजूर ने दुआ करके इस्लाम की इज्जत के लिए ऐसे लोगों को मांगा है।
तो कम से कम हमें और आपको तो ये चाहिए ना कि उनको कोई ऐसा काम सौंप दे कि वो काम से हट जाए और अच्छे काम की अल्लाह उसे तौफीक दे दे। आपके मिलने से हो सकता है सलाम कलाम आपने कर लिया, बातचीत हो गई, तो हो सकता है कि आपकी बैठक की वजह से उसके दिल में वो गुनाह से नफरत पैदा हो जाए और अल्लाह उसकी जगह पर कोई नेकी का काम की तौफीक अता फरमा दे। हमें ये करना होगा। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम और आप जो इंतजार कर रहे हैं कि कोई आएगा उसके बाद ये करेगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हमें ही अपने अपने पूरे मुआशरे में जहां कहीं भी गलती नजर आए वहां जाए, 5 आदमी बैठे और उससे बातचीत करें और बातचीत करते 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 उसके कामों को उसको डिवाइड करके उसको अच्छे कामों की तरफ लगाना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर बिन खत्ताब को मांगा और जैसे हुजूर के दरबार की तरफ बढ़े, जैसी दरवाजे के करीब दारे अरकम, साहबा ने देखा कि उमर बिन खत्ताब आ रहे हैं, हाथ में नंगी तलवार है, साथ में हजरत खुबैब है, हजरत सईद या मुसैब ऐसा नाम था, वो भी तशरीफ ला रहे हैं। जब काफिला देखा छोटा सा तो सरकार से अर्ज किया, कहा या रसूलल्लाह उमर आ रहे हैं। तो वहां सैयदुल शुहदा हजरत सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो हुजूर के सगे चचा थे और बहुत प्यारे चचा थे, वो वहीं बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, उमर आ रहे हैं, आने दो। अच्छी नीयत से आता है तो खैर मकदम है, अगर उनके इरादे में अगर खराश है तो फिर उसी की तलवार होगी और उसी की गर्दन होगी। यानी ये अल्लाह के शेर थे, हिम्मत दिखाई। अभी ज्यादा मुसलमान नहीं है, 39 के अंदर ही है, ये 40 में हजरत उमर चले आ रहे हैं इस्लाम कबूल करने के लिए। लेकिन जैसे वो दरवाजे पे आए तो हुजूर ने फरमाया दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला, हुजूर खुद बाहर तशरीफ लाए, यानी अंदर। जैसे ही उमर अंदर कदम रखे, हुजूर ने ऐसे कंधे पकड़े और कंधे पकड़ के ऐसे हिलाया और फरमाया उमर, क्या तू उस वक्त तक तू कलमा न पड़ेगा जब तक कि कहीं तुझ पर जिल्लत मुसल्लत ना कर दी जाए? यानी कोई आयत अल्लाह की तरफ से उतरना है, उस वक्त तक कलमा ना पड़ेगा। अब वक्त है उमर, कलमा पढ़ो, मुसलमान हो जाओ। बस उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं ऐसा लगता था जैसे मुझे किसी मशीन ने मतलब पकड़ लिया हो, यानी ताकतवर चीज ने पकड़ा हो। ऐसे कंधों को हिलाया हुजूर ने। उमर बिन खत्ताब कहते हैं मैंने नीची निगाहें करते हुए रोते हुए अर्ज किया, या रसूलुल्लाह उमर कलमा पढ़ने के लिए ही हाजिर हुआ है, कलमा पढ़ाइए, मुसलमान बनाइए। बस इतना कहा, हुजूर ने फरमाया पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका अब्दुहु व रसूलुहु, यानी गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं उसका बंदा और उसका रसूल हूं। हजरत उमर ने ये कलमा पढ़ा, इस्लाम में दाखिल हुए और जैसे इस्लाम में दाखिल हुए, अब जो ये 40 हो गए ना, तो इन 39 ने इतना जोर से नारा लगाया कि ये दारे अरकम से हरम तक आवाज पहुंची और वहां कुफारा ने कुरैश सरदार बैठे हुए थे, वो ये कहने लगे ये आवाज बता रही है कि उमर ने इस्लाम कबूल कर लिया लगता है। यानी ये हैबत है। आपने अभी कलमा पढ़ा, सहाबा का जोश बढ़ा और यहां तक के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फारूक आजम को इस्लाम कबूल करने के बाद अपने पास बिठाया और बिठाने के बाद 3 मरतबा हुजूर ने अपना दस्ते अक़दस उनके सीने पर ऐसे मारा, यानी फेरा, और फेरने के बाद दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अखरुज मा फी सदरिही मिन गिल्लिन व अब्दिलहुल ईमाना यक़ूलु ज़ालिका सलासा, यानी ए अल्लाह उमर के सीने में जो गल और गश है वो सारी दूर कर दे, उसको निकाल दे और उमर के सीने को नूर ईमान से मुनव्वर और मुजल्ला फरमा दे। आपने 3 मरतबा ये दुआ फरमाई और उसके बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम थोड़ी देर में हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह लम्मा अस्लम उमर नज़र जिब्रील फ़क़ाल या मोहम्मद लक़द इस्तबशरा अहलुस समाई बिइस्लामी उमर, यानी जब हजरत फारूक आज़म इस्लाम ले आए तो अल्लाह ने जिब्रील को भेजा और जिब्रील ने आकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह उमर के इस्लाम लाने की वजह से आज आसमानी दुनिया में खुशियां मनाई जा रही है। यानी जितने लोग जमीन पर खुश नहीं हैं, इससे ज्यादा आज आसमानी दुनिया में सब लोग खुश हैं। ये हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर पैगाम दिया और कुदरत ने फिर गलबा अता फरमाया। और कितना गलबा! आज हमारी और आपकी जो सिचुएशन है ना, लोग ये कहते हैं इस्लाम मिट जाएगा, लोगों का ये मानना है, ऐसा लोग कहते हैं, बातें करते हैं कि अब मुसलमान में ऐसा कोई रहा नहीं, अब होगा क्या ना, अभी आहिस्ता आहिस्ता सब खत्म हो। ये दिन खत्म होने के लिए नहीं आया, इसको याद रखिएगा, अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। और ये भी ना समझिएगा कि हमारी वजह से इस्लाम चल रहा है, हरगिज नहीं। ये करबला की जो दास्तान हुई है ना 1450 साल पहले, ये एक ही कयामत तक के लिए काफी है। यानी उन्होंने इस्लाम को जिंदा कर दिया है, अब ये कयामत तक बाकी रहेगा
और उसी अहले बैते नबूवत का एक फर्द जब तक जमीन पर आ नहीं जाता कयामत तारी नहीं हो सकती। और उसी को फातिमा का लखते जिगर इमाम हसन का राज दुलारा, जिसे दुनिया इमाम मेहदी कहती है, और वो जब आएंगे तो पूरी दुनिया पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का गलबा नजर आएगा। ये लोगों का वहम है, यानी लोग ये बता रहे हैं कि ऐसा होने, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। होने वाला वही है जो अल्लाह उसके रसूल ने फरमाया है। लेकिन गलबा जब हजरत फारूक आजम इस्लाम कबूल किए तो फिर गलबा कैसा हुआ, सहाबा बयान करते हैं। हुजूर ने तो ये दुआ मांगी ली थी, उसके बाद सहाबा बयान फरमाते हैं कि हम लोग उसी हुजरे में थे तो हुजूर ने शुक्राने में 2 रकात पढ़ी, यानी हजरत फारूक आजम के इस्लाम कबूल करने पर। जैसे नमाज से सलाम फिरा तो हुजूर से अर्ज किया, कहा हुजूर ये क्या? तो कहा नमाज पढ़ी। कहा हरम में क्यों नहीं पढ़ी? तो कहा उमर हालात अभी ठीक नहीं है तो इसलिए वहां नहीं पढ़ते, यहाँ पढ़ते हैं। तो कुर्बान जाएं। हजरत फारूक आजम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप जो दीन लेकर आए हैं वो हक नहीं है? कहा हक है। कहा आप सच्चे नबी नहीं है? कहा सच्चा नबी हूं। कहा कुरान हक नहीं? कहा कुरान हक है। कहा जब सब कुछ हक है तो ये छुप छुप कर इबादत कैसी? यानी अब ये नमाज यहां नहीं होगी। कहा तो? कहा ये बरसरे पैकार हरम में नमाज होगी। और बाकायदा सहाबा की सफ़े लगी, और एक तरफ हजरत अमीर हमजा है, एक तरफ हजरत उमर बिन खत्ताब है। ये 2 सफ़े मिलके बाकायदा हरम तक पहुंचे और हुजूर के इक्तदा में वहां 2 गाना अदा की गई। और दुनिया वालों ने ये देखा कि उस दिन से लेकर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद को मीनारों से जो अल्लाहु अकबर की आवाजें होती है, हमारे मुसल्ले और मेहराब पर जो हमारे अइम्मा, हमारे उलमा, हमारे मशाइख सादात जो नमाजें पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, ये गलबा अगर किसी दिन मिला है तो ये उमर बिन खत्ताब के इस्लाम लाने वाले दिन से मिला है। और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको ये शर्फ अता फरमाया है। आगे सुनिए कि हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तबारक व तआला जिन्होंने अपने दीन का ऐलान, यानी पहले छुपाने का हुक्म था ना कि इस्लाम छुपाओ, फारूक आजम ने कहा कि ये छुपाने की चीज नहीं है, इसको जाहिर करने की चीज है। बबा के दुहल लोगों के सामने गए और तलवार हाथ में रखते थे और कहते थे कि जिसको अपनी बीवी को बेवा करना हो ना वो उमर बिन खत्ताब के सामने आए, जिसको अपने बच्चों को यतीम करना हो वो उमर के सामने आए। मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। दरवाजे दरवाजे पर जाते और बाकायदा ऐलान करते, ऐलानिया लोगों को बताया, कहा मैंने डंके की चोट पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है। और ये लोगों को बताकर ये राजिह कराया कि इस्लाम छुपाने की चीज नहीं बल्कि इस्लाम को जाहिर करने वाली चीज का नाम है। और उसके बाद जैसे ये होने लगा तो कुदरत का कमाल देखिए, जैसे जैसे वो दिन बढ़ते गए, यानी हुजूर की बारगाह में रहते थे, अब उन्होंने दिन सीखा। आज हमारी हालत ये हो गई कि हम किसी से सीखने के लिए तैयार नहीं। एक तो उम्र लायक होने के बाद किसी से सवाल भी नहीं, किसी से पूछते भी नहीं। हम लोग तो वो यूनिवर्सिटी क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक लाइब्रेरी, इंस्टा, वो क्या बोलते हैं कॉलेज, उसी पे जो आता है वही हम लोग हजम कर रहे हैं। और हम लोग यही सीख रहे हैं, समझ रहे हैं कि यही दीन है। इतना ही दिन नहीं, दिन बहुत वसी है, बहुत वसी है। जब भी किसी मामले में शक गुजरे या कोई मामला ऐसा पेश आए ना तो हमें रुजू करना चाहिए उलमाए दीन, सादाती इज़ाम, पिराने इज़ाम, जो कमा हक़्क़हु अहले इल्म लोग हैं उनकी बारगाह में। और ये फारूक आज़म का तर्ज अमल बता रहा हूँ। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दीन कितना सीखा, मैं कुरान की मिसाल दे रहा हूँ। और आज से तमाम बच्चों को, जवानों को, बूढ़ों को, बहनों को, माओ बहनों को, सबको ये पैगाम आम दे रहा हूँ। और दुनिया लेवल पर जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचेगी वहाँ तक ये मैसेज जाएगा। आज से कोशिश करो, अपना दीन बचाना है, हमें कुरान सीखना होगा, किसी भी उम्र में सीखें। आज तो दुनिया में घर घर तक मतलब ऑनलाइन है, मतलब क्लासेस पहुँच चुके हैं। हर क्लास बच्चा ऑनलाइन घर पे बैठे सीख सकता है। अगर हम नहीं सीख सकते ना तो हम अपना दीन नहीं सीख सक रहे हैं। हम उस कुरान को नहीं सीख रहे हैं जिसने लोगों के दिल बदल दिए हैं, जिसने पूरी दुनिया में निजाम बर्पा कर दिया है, जिसने पूरी दुनिया को अच्छे रास्ते अता फरमाए। लोग आज जो कुरान के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं उसकी वजह यही है कि
कि हमने कुरान सीखा नहीं। कहा जब ये मानने वाले नहीं सीख रहे तो इस किताब की जरूरत क्या है? ये लोग बकवास कर रहे हैं। मैं कहता हूं वो लोग नहीं समझ रहे कि कुरान क्या है। अल्लाह ने हमें ये किताब दी है जिसका मद्दे मुकाबिल उस जमाने से लेकर आज तक और कयामत तक कोई बंदा ऐसा नहीं हुआ जो कुरान के एक हर्फ का भी मुकाबला कर सके। ये कुरान हमारे पास है, हमें सीखना होगा, अपने बच्चों को सिखाना होगा। और ये फारूक आजम का तर्ज अमल सुनिए। आप फरमाते हैं मैंने जैसे दीन कबूल किया, अरबी तो थे ही, लेकिन उसके बाद जब दीन पढ़ना शुरू किया ना तो फरमाते हैं सिर्फ सूरह बकरा यानी सूरह फातिहा के बाद जो सूरह बकरा शुरू होती है वो सूरह बकरा कम से कम 2.5 पारे के अंदर अंदर है। यानी ये पहले पारे से शुरू होती है और तीसरे पारे में जाके खत्म होती है। यानी पहला दूसरा मुकम्मल और उसके बाद सूरह आल इमरान तक ये पूरी है। मैं कहता हूँ ये सूरह बकरा जो है ना वो कम से कम फारूक आजम फरमाते हैं मैंने 12 साल तक ये सूरह बकरा सीखी है। यानी 12 साल लगा। अब वो क्या सीखा, कितना सीखा, वो तो सिखाने वाले हुजूर जाने और सीखने वाले उमर बिन खत्ताब जाने, लेकिन उन्होंने सीखा और उन्होंने ये मुद्दत बयान की है। मैं कहता हूँ ये हुजूर ने राज़ो असरार और रुमूज बताए होंगे, बड़ी तवील मतलब मुद्दत दी है हमें कम से कम पैगाम देने के लिए। ऐसे खुद ही कातिबीन वही में भी शुमार है उनका। और उस वक्त सहाबा में जो मुफ्ती दर्जे पर थे उसमें भी आपका नाम है और 4 यारों में नाम है, अशरा मुबशरा में नाम है, सब में नाम है। लेकिन कुरान सीखने के मामले में फरमाते हैं मैंने सूरह बकरा के लिए 12 साल लगाए हैं। ये उम्मत को पैगाम है कि खाली 2-3 दिन में कुरान खत्म करके खाली 250 रुपये इमाम साहब को दे के ये कुरान खत्म कराना मकसूद नहीं है। कम से कम हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारा दीन, हमारा कुरान हमसे क्या मुतालबा कर रहा है। कम से कम इतना सीखने की कोशिश कीजिए। ये फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तर्ज अमल है। अब आगे सुनिए। जब उन्होंने इस्लाम में रुसूख पा लिया यानी मुसलमान हो गए और उसके बाद जब दीन आगे बढ़ने लगा तो अल्लाह ने फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो शर्फ अता फरमाया था यानी मिजाज, हुजूर ने एक हदीस में बयान किया, फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर बिन खत्ताब होता। यानी नबी अब हुजूर के बाद कोई है नहीं, लेकिन हुजूर ने ये पैगाम देकर लोगों को ये मिजाज बताया। कहा उमर की खुसूसियत ये है कि अल्लाह के यहाँ उमर बिन खत्ताब की राय जब वो इजहार ख्याल करते यानी बात करते या कोई मशवरा देते तो उमर की राय पर अल्लाह कुरान की आयतें नाजिल फरमाता। उसमें से चंद मौके में आपको अर्ज करता हूँ। इससे आप अंदाजा लगाइए कि हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बारगाह इलाही में और बारगाह रिसालत में कितने मकबूल थे और उनकी बातें कितना माना रखती थी। उसमें से एक बात ये कि एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा खाना काबा का मतलब तवाफ कर रहे थे। जैसे खाना काबा का तवाफ खत्म होने के करीब था तो लोगों के दिलों में ख्याल गुजरा कि अब ये 2 रकात कहाँ पढ़ेंगे, यानी जो 2 रकात पढ़ी जाती है ना तवाफ के बाद, तो ये ख्याल गुजरा। तो फारूक आजम फरमाते हैं कि उस वक्त मैं भी उसमें शामिल था, लेकिन मेरे दिल में ये इरादा हुआ कि काश अल्लाह को ऐसा सबब बना दे कि तवाफ के बाद जो 2 रकातें पढ़ी जाती है ना वो मकामे इब्राहिम के करीब पढ़ी जाए। ये सिर्फ इरादा है यानी ख्याल है, सोच रहे हैं बस। अभी ये ख्याल के मुताबिक अभी हुजूर की बारगाह में ये बात रखते कि हुजूर पर कैफियत तारी हुई और वही के नुज़ुल का मतलब आसार नमूदार हुए और कुदरत ने वही आयत नाजिल फरमा दी वत्तखिदू मिन मकामी इब्राहिम मुसल्ला। ए महबूब मकाम इब्राहिम को नमाज की जगह बनाओ। अब ये फारूक आजम का ख्याल था, जो फारूक आजम के ख्याल के मुताबिक कुदरत ने मकाम इब्राहिम को नमाज का मुसल्ला बनाने की मतलब इजाजत दे दी। आज कयामत तक जितने भी हाजी आएंगे जाएंगे, आमिर आएंगे जाएंगे, जो भी मक्का शरीफ जाएगा तवाफ करने के बाद अगर वो 2 रकात जो मकाम इब्राहिम के पास पढ़ता है ये किसी और की राय की बुनियाद पर नहीं बल्कि उमर बिन खत्ताब की राय पर और कुरान के फैसले के मुताबिक वहां 2 रकात पढ़ता है। ये फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मतलब ये ख्याल था जो कुदरत ने आयत की सूरत में अपने बंदों पर यानी हुजूर पर यह नाजिल फरमाया और पैगाम दे दिया। दूसरी एक बात अर्ज करता हूं हम सब के लिए और ये मैं किसी के लिए खास टारगेट नहीं बताता। हम लोग सादात किराम को जानते हैं यानी अहले बैत को जानते हैं, सादात को आप और हम सब जानते हैं। આપણે જોયું હશે કે જ્યારે સાદાતના ઘરના બધા બહાર નીકળે ને યાની બહેનો દીકરીઓ અમ્મા બધા બહાર નીકળે ને તો બાકાયદા બુરકામાં હોય કે ન હોય? તો આપણે ગામડાના માણસો શું કહીએ સંતીન સુમરાન સિપાઈન ઘાંચીન પઠાણ બધા કે બાપુ लोग હોય ને એને વજલ હોય જ। ये सिस्टम मतलब बनी हुई है ऐसा, हमारे गामड़े में ऐसा बोलते हैं, होता है ना ऐसा। सादात के यहाँ पर्दा है तो આપણે બધાને ના પાડેલી છે, આપણને બધા ના નથી પાડેલી, આપણા માટે ઈ હુકમ છે। ઈ એમના નાના ઘરમાં દીન નાઝિલ થયો તો એ અત્યાર સુધી અપનાવી રાખ્યું છે।
કેમ કે દિનના જિમ્મેદાર છે ને, તો એ આપણને દેખાડવા માટે છે કે જો અમે સૈયદ થઈ, સાદાત થઈને, અહેલે બેત થઈને અમે અમારી પોતાની દીકરીને, પોતાના ઘરનાને, મમ્મીને, બહેનોને અમે પડદામાં રાખીએ, તો ઇમામે હુસૈનના ગુલામો તમને પણ આ જોઈ જોઈને તમારે પણ શીખવું જોઈએ। અહીંયા તો આપણે શું થાય ખબર છે, ખાવાના નામ ઉપર આપણે આપણી બહેનોને બહાર કાઢીએ છીએ। खोटो न लगाता, मैं खिलाने का मुखालिफ नहीं हूँ, मैं सबील का बिल्कुल तायद करता हूँ। मैंने पहले ही दिन बताया ना कि सबील लगाओ, न्याज़े खिलाओ, लेकिन उसका कुछ ऐसा इंतज़ाम करो कि जिसके ज़रिए हमारी बहन बेटे की इज्जत और आबरू को तहफ़्फ़ुज़ मिले। हाँ, सबील लगाना मुबाह काम है, अच्छा काम है, मुस्तहब है। इमाम हुसैन के नाम पर जितना लुटा सको लुटाओ, खिलाओ, लेकिन बहनों की अगर बेपर्दगी के साथ और माज़अल्लाह अगर कोई वीडियो बना के उसको वायरल करे कि हमारी सबील पर इतनी कौम की बेटियां खड़ी है, तो ये बेइज्जती है। अरे दुनिया देख रही है ना सोशल मीडिया पर। आज मुझे जब वो तो बोलो कि भाई आप आपकी बेटी को यहाँ स्टेज पे लाइए, मैं लाऊंगा, अरे भाई मेरी गैरत काम नहीं करेगी। तो मैं ये कहता हूं कि जब हमारे पास सबील खुद की है, नियाज खुद की है, तो हम अपनी बहनों को लगा दें कि आप फला गली में बैठ जाएं और वहां ये इंतजाम करें, बहनों को खिलाएं, बहनें बहनों को खिलाएं, भाई भाई को खिलाएं। ये तर्ज अमल अपनाओगे ना तो करबला का धनी खुश हो जाएगा और उनकी बहन हजरत ज़ैनब कुबरा भी खुश हो जाएगी। आज हमने उनकी खुशियों को पामाल करके हमने और आपने अपनी बहनों को बाजारों में लाके खड़ा कर दिया है। खुदारा कोशिश कीजिए, मैं किसी का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन अगर बहन की बेटी की इज्जत आबरू पर अगर कोई हर्फ आता है ना, तो सिर्फ वो सबील वाले नहीं, वो बहनें जाने वाली नहीं, बल्कि पूरा दीन बदनाम हो रहा है, पूरा इस्लाम बदनाम हो रहा है। मैं जब जब भी अखबार पढ़ता हूँ या जब जब भी फेसबुक पे नज़र जाती है, मैं एक आईडी जानता हूँ जिस पे रोज़ाना डेली, यानी यूं कहूँ ना कि दिन में 2 मरतबा वो आईडी बदलता होगा वो बंदा, और उसमें वो अपडेट डालता है कि आज फला शहर से, फला इलाके से आज कौम मुस्लिम की फला बेटी फला के साथ चली गई, फला की बेटी फला के साथ चली गई, फला बेटी के साथ ये हो गया, फला बेटी के साथ ये हो गया। मैं कहता हूँ मुझे बताओ, इमाम हुसैन ने कुर्बानी क्यों दी है? हमारी कौम की बेटियों की इज्जत को हिफाजत करने के लिए दी है। इमाम हुसैन ने अपने बेटों की कुर्बानी क्यों दी? हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत की सलामती के लिए दी है, उनकी इज्जत की चादर को बचाने के लिए दी है। और हमने अपनी कौम की बेटियों को सबीलों के नाम पर बाकायदा बाजार की जीनत बना दी है। वहां सब क्या औलिया खड़े होते हैं? नहीं, वहाँ ऐसे ऐसे लोग खड़े होते हैं। दुनिया में आप देखो तो खरी, राजकोट में चक्कर तो लगाओ, आपको पता चलेगा। मैं कहता हूँ कोशिश कीजिए, थोड़ा सा तरीका बदलिए। मैं मुखालिफत नहीं कर रहा हूँ, ये आपको रास्ता बता रहा हूँ कन्वर्ट करने का, इसको ऐसे भी किया जा सकता है। एक जगह पे मैं हाजिर हुआ, 4 साल बयान किया। मैंने पहले दिन बयान किया, 3 दिन मुसलसल बयान करता रहा। उन्होंने बहनों के लिए हुसैनी चौक का इंतखाब कर दिया, चारों तरफ पर्दा लगा दिया, और जिसको भी सबील, जिसको भी नियाज, जिसको भी शिरनी देनी है वो वहां दे। और बाकायदा बहनें आके वहां बैठती थी, और अल्हम्दुलिल्लाह असर से मगरिब और ईशा की नमाज भी उनकी वहां होती थी, और 10 बजे बाकायदा वो महफिल हुसैन भी शिरकत उसी पर्दे में कर लिया। यानी ऐसा हुआ, मुमकिन है, लेकिन हमें और आपको थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। उसमें होता है कभी कभी आदमी कंटाल भी जाता है, थक भी जाता है। देखो ना, मैंने अभी बस इतना कह सका ना मैं, अब लोग इतना ज्यादा कहते भी नहीं है। ये तो एक दर्द है, तो मैंने आपके सामने पेश कर दिया। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये जो सादात के घर में पर्दा है ना, अब जानते हैं इसकी वजह क्या है? फारूक आजम जब इस्लाम कबूल कर लिए और उसके बाद जैसे मतलब हिजरत करके मदीना शरीफ आ गए, अब हुजूर का नेटवर्क बढ़ा, यानी हुजूर ने दीन जो फैलाना शुरू किया तो वो बढ़ता रहा। यहाँ तक के बाहर से लोग आते थे और बाकायदा हुजूर के दामन में आकर कलमा पढ़ के मुसलमान होते थे। लेकिन हालात ऐसे थे कि 11 अज़वाज मुतहरात या 9 अज़वाज मुतहरात एक ही साइड में हुजरे में से रहती थी, तो मस्जिद नबवी और हुजरे बिल्कुल करीब करीब। अब जो भी आता था ना, तो कभी कभी पानी लेने के लिए, कोई काम के लिए, ऐसे हुजरे की तरफ भी बढ़ जाता था। अज़वाज से बात होती थी, यानी हुजूर की बीवियों से बातचीत होने लगी। उमर बिन खत्ताब कहते हैं, ये लोगों का हुजूर की बीवियों से बात करना ये मुझे गवारा न हुआ। आप समझ रहे मेरी बात? यानी ये कतन गवारा न हुआ, मेरे ज़मीर ने मतलब मुझे झिंझोड़ा। और मैंने एक दिन न चाहते हुए भी मैंने हुजूर से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, ये लोग जो आते हैं मस्जिद नबवी में, हुजरे करीब है, मुझे ये पसंद नहीं आया कि ये लोग आपकी बीवी से बात करें। अगरचे असरा है, जरूरत ही बात करते हैं, लेकिन मैं इसको पसंद नहीं करता। मैं तो ये चाहता हूं कि हुजूर के घर वालों के मामलात में ऐसा कोई हुक्म नाजिल हो जाए कि किसी की जरूरत न हो कि वो आपके दरवाजे तक आए।
यानी ये प्रोटोकॉल है, यानी आपकी शान बुलंद है, आपके घर की अज़वाज की शान बुलंद है। अल्लाह अकबर। ये उमर का ख्याल था। कुदरत ने उसी वक्त अपने महबूब पर आयत नाजिल फरमा दी, और वो आयत ये थी, व इदा सअलतुमुहुन्ना मतान फसअलुहुन्ना मिन वराई हिजाब। यानी कुरान है कि जब तुम उम्महातुल मोमिनीन से बातचीत करना चाहो या कोई चीज इस्तेमाल करने वाली मांगना चाहो तो फरमाया पर्दे का लिहाज करो। यानी ये किनके लिए है? ये मैंने जो अभी मिसाल दी ना, ये बाबा के घर में आज जो कुछ भी है ये इस आयत की बदौलत है, उन्होंने अपना रखा। आज हमें और आपको भी चाहिए कि अपनी कौम की बेटियों के लिए कम से कम इतना तो खुददार बना दो ना कि वो किसी के 10,000 रुपये पर वो लालची ना बन जाए, किसी के मोबाइल देने पर वो लालची ना बन जाए, किसी के एक ड्रेस दिलाने पर वो लालची ना बने, बल्कि उसकी गैरत में ज़ैनब कुबरा की खुददारी मौजूद होनी चाहिए। उसके दिल के अंदर हुर्मत फातिमा मौजूद होनी चाहिए, हयाए फातिमा होनी चाहिए। अरे दुनिया है जिनके पास औरतों में औरतें आइडियल नहीं है, ये वाहिद इस्लाम एक ऐसा दिन है जिसके पास औरतों में आइडियल के तौर पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की अज़वाज में खदीजतुल कुबरा आइडियल है, हजरत माँ आयशा आइडियल है, हजरत हफ्सा आइडियल है, 11 अज़वाज मुतहरात आइडियल है, 4 रसूलुल्लाह की बेटियां आइडियल है। और दुनिया को पैगाम दो, ये करबला में, करबला तक इमाम हुसैन का इम्तिहान था, और करबला के बाद जो पूरी दुनिया की औरतों के लिए आइडियल बनकर अगर कोई मैदान में आई है तो वो सगी इमाम हुसैन की बहन थी, जिसे दुनिया ज़ैनब कुबरा का नाम देती है। आज हमें अपनी बेटियों को किरदार ज़ैनब सिखाना होगा। हम किसी और मजहब और मिल्लत के मानने वाले लोग नहीं हैं। हमारे यहाँ तो सकीना 7 साल की बच्ची होकर भी कुर्बानी के देने के लिए तैयार है। हम उस दीन को मानने वाले लोग हैं, हमें किसी के दरवाजे पर, दहलीज पर दस्तक देने की जरूरत नहीं। हम उस दीन को मानते हैं जिसकी खातून चलकर अगर बसरा से मक्का जाए तो मक्का खुद चलकर उनका इस्तकबाल करने के लिए आता है। और इब्राहिम बिन अदहम पूछते हैं ये काबा कहाँ गया? कुदरत जवाब देती है मेरी बंदी बसरा से राबिया आ रही है, उसी राबिया का इस्तकबाल करने के लिए मेरा काबा गया हुआ है। हम उस दीन को मानते हैं। खुदारा कोशिश कीजिए, बहनों से भी गुजारिश है कि फारूक आजम की हुर्रियत को और उनकी जो हुर्मत थी उनके पास और लिहाज करते हुए और करबला की दास्तान सुनते हुए कोशिश कीजिए, पर्दे का एहतमाम कीजिए। पर्दे के एहतमाम से फायदे कितने मालूम है आपको? अब सुन के हैरत में पड़ जाएंगे कि जब कौम की बेटी पर्दा करती है तो कुदरत खुद ब खुद उस पर्दा करने वालियों के घर के मर्दों की रोजियों में बरकतों का नुज़ूल फरमाता है। ये कुदरत की तरफ से है। जब बेटियां नेक होती है तो अल्लाह ने बड़े बड़े शान के मालिक बनाए लोगों को। आप खुद अंदाजा लगाए ना। मैं हजरत ज़ैनब को पढ़ देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ैनब वही हजरत ज़ैनब है। हम लोग इमाम हुसैन के हवाले से सुनते हैं ना कि वो सजदे की हालत में हुजूर के पुश्त पर बैठ जाते थे। ये दो के खाली वाकयात बयान किए जाते हैं, वरना आप मुहद्दिसीन से पूछें और मौरिखीन से पूछें, जहां दोनों शहजादे आते वहां हजरत ज़ैनब कुबरा भी मौजूद होती थी। यानी 3 बच्चे, यानी इमाम हसन, इमाम हुसैन पाक और हजरत ज़ैनब, ये तीनों को हुजूर बाकायदा अपने हाथ में उठा लेते थे और बाकायदा पुश्त पर बैठते थे ना, तो तीनों भाई बहन आते थे और बाकायदा हुजूर सजदा लंबा करते थे। ये परवान चढ़ाया और कुदरत ने हुस्न इतना दिया था सैयदा कायनात के सदक़े में कि हजरत ज़ैनब कुबरा माँ खदीजा की हम शक्ल थी। यानी माँ फातिमा तो ज़ोहरा की जो वालिदा है उनकी हम शक्ल बनाकर इस फर्श गीती पर हजरत ज़ैनब को भेजा। और कुफा में जब मौलाए कायनात पहुंचते हैं, हुजूर ने तो पढ़ाया, लिखाया, सिखाया, सब 7 साल में बहुत कुछ हजरत ज़ैनब को दिया। लेकिन जब मौलाए कायनात कुफा पहुंच गए तो रावी लिखते हैं कि कुफा की सरजमीन पर बहनों की मजलिस में दरसे तफसीर कोई देता था ना, तो वो हजरत ज़ैनब कुबरा देती थी। और हजरत ज़ैनब कुबरा के पास इतना इल्म था। अब मुजाहिद अली बापू से पूछिएगा, आप शायद सुनते होंगे, आपको मालूम भी होगा, लेकिन ये पूछने के लिए इसलिए इनका हवाला देता हूँ कि ये पढ़े लिखे आदमी है, मेरी बात आपको ज्यादा समझा सकते हैं। हुरूफ मुक़त्तियात कुरान में वो है कि जिसका माना किसी भी तर्जमा करने वाले ने नहीं किया।
अब समझ रहे हैं, कुरान में जितने भी तर्जमे हुए उसमें जो हुरूफ मुकत्तियात आते हैं उसका राज किसी को नहीं मालूम, अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने। बस ये कहकर हमारा ईमान है, ये कहकर लोग निकल गए। लेकिन हजरत ज़ैनब कुबरा कभी कभी अपनी निजी महफिलों में बाकायदा खास खवातीन के दरमियान हुरूफ मुकत्तियात के राज और रुमूज बयान फरमाया करती थी। एक मरतबा मजलिस में, आप बीवियों की मजलिस में बैठी हुई हैं और बाकायदा दरसे तफसीर बयान कर रही हैं, करीब से मौलाए कायनात का गुजर हुआ और हजरत ज़ैनब कुबरा उसी मजलिस में काफ हा या आइन स्वाद ये पढ़ा, इतने में मौला अली आ गए और फरमाया, वहीं से इशारा किया बाहर से, यानी ये आपने तिलावत तो की है, तो अब इरादा क्या है? तो उन्होंने अपने अबरू के इशारे से कहा कि मैं इसका राज बयान करूंगी। इतने में मौलाए कायनात ने वहीं से अपनी उंगली ऐसे नाक पर रखी और वहां से ये इशारा था, मौरिख ने लिखा है कि मौला अली वहीं से बता रहे थे कि बेटी ये अल्लाह उसके रसूल के राज है, सबके सामने खोले नहीं जाते। यानी ये बड़े बड़े राज है जो कुदरत के, ये सबके सामने नहीं कहे जाते। और कितना सिखाया मारिफत। देखिए मारिफत किसको कहते हैं मालूम है? अल्लाह की पहचान। मौला कायनात ने अपनी बेटी को गणित सिखाया, समझ रहे, रियाजी, यानी एकड़ो बगड़ो आप जाइए ना, एक गुना कड़िया, वो सिखा रहे थे। जब पहली मर्तबा कहा ना कि बोलो अहद यानी एक, आपने अहद कहा, फिर कहा बोलो फानी यानी दो, जैसे ये जुमला कहा ना कि दो कहो तो ज़ैनब कुबरा खामोश है। फिर कहा बेटी बोलो दो, खामोश है। तीसरी मर्तबा कहा बेटी बोलो दो, तो खामोश है। तो मौला अली ने फरमाया बेटी ये बोलने में कोई लुकनत है या कोई तकलीफ है? तो कहा नहीं बाबा, बोलने में लुकनत नहीं है, तकलीफ नहीं है। तो कहा जब उसको एक कह दिया तो दो नहीं कह सकती। यानी ये मारिफत इलाही है, यानी खुदा वाहिद है, एक है, यकता है। ये ज़ैनब कुबरा ने कहा बाबा जब उसे एक कह दिया अब दूसरा नहीं कह सकती। ये सैयदा ज़ैनब कुबरा रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा ने हमें और आपको मैसेज दिया। ये फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु के जो राय और मशवरे पर ये पर्दे का जो हुक्म नाजिल हुआ, इस पर मैंने ये गुफ्तगू कर दी। बाकी वक्त बचेगा मैं करबला के उस सफर में इंशाअल्लाह आपको सैयदा ज़ैनब कुबरा के हवाले से अर्ज करूंगा। ये फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं, जिनकी गैरत ये थी कि वो जो बात करते थे कुदरत फौरी तौर पर कोई फैसला नाजिल फरमाती, और ये आसान नहीं होता। हर आदमी अपना अपना ख्याल अलग रखता है, लेकिन वो ख्याल जिसकी तायद में कुरान की आयतें नाजिल हो जाए ये बहुत बड़ी बात है। और ये फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु को ये वस्फ मिला था। इसलिए हुजूर फरमाते थे कि हर उम्मत में कोई मुहद्दस होता है, यानी ये मुहद्दिस नहीं, ये मुहद्दस होता है, ये हर उम्मत में एक होता है। लेकिन मेरी उम्मत में अल्लाह ने उमर बिन खत्ताब को इस मंजिल पर फाइज फरमाया है। अब ये कहते किसको है? तो लिखा है कि मुहद्दस उस शख्सियत को कहते हैं कि जिसके दिल पर अल्लाह इल्हाम ऐसी बात डालता है कि जिस पर कुदरत खुद भी उसकी तायद करती है। ये हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यह शर्फ हासिल था। उसी में से एक आयत ये भी नाज़िल हुई कि अब्दुल्ला इब्ने उबई मुनाफिक, जो उस जमाने का बंदा था, उसका इंतकाल हुआ तो उसके घर वालों ने हुजूर को दावत दी और कहा कि आप अब्दुल्ला इब्ने उबई मुनाफिक का नमाज जनाजा पढ़ा। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाने लगे, तो जब तशरीफ ले जाने लगे तो वहां फारूक आज़म भी मौजूद थे। तो हुजूर से अर्ज किया, कहा या रसूलल्लाह ये अब्दुल्ला इब्ने उबई मुनाफिक है और ये अल्लाह का बड़ा दुश्मन है, उसके रसूल का भी दुश्मन है, आप उसकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे? ये आपकी बड़ी बुराइयां बयान करता है। हुजूर खामोश रहे, हुजूर ने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसमें एक राज यानी एक मसलहत पोशीदा थी जो हुजूर को कुदरत ने बता दी थी। अब हुजूर तशरीफ ले गए, उसके बाद वापस आए और जैसे वापस आए तो वापस आने के बाद उसी वक्त कुदरत का फैसला आ गया, वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदा वला तकुम अला कब्रिही। फरमाया महबूब जब इन मुनाफिकों में से कोई मर जाए तो उस शख्स पर कभी भी नमाज जनाजा न पढ़ना और न ही उस मुनाफिक की कब्र पर खड़ा होना। ये जो आयत नाजिल हुई, ये हजरत उमर ने जो जुमले कहे थे ना, ये उसी की तायद में कुदरत ने कयामत तक के लिए हुजूर के साथ साथ उम्मतियों के लिए पैगाम दे दिया कि अब किसी मुनाफिक की नमाज जनाजा नहीं पढ़ेंगे और न उसकी कब्र पर जाकर फातिहा खानी करेंगे। इसलिए हमारे यहाँ यह आज भी दस्तूर है कि जिसके बारे में पता चल जाता है ना कि ये हकीकी मानों में वहाबी या देवबंदी या शिया या खारजी या राफजी है, हम उसके नमाज जनाजा में भी नहीं जाते, उसके निकाह में भी नहीं जाते। ये हमारा मसलक है और यही हमारा दीन है। हमें और आपको ये फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उस राय और उस तसव्वुरात पर कुदरत ने हमें और आपको ये फैसला दिया। इसी तरह एक फैसला और हुआ फारूक आज़म के जमाने में।
हुआ ये कि दो बंदों में आपस में कोई तस्करा हो गया, लड़ाई तक नौबत पहुंच गई, और ये फैसला कराने के लिए उसमें एक मुसलमान था, एक यहूदी था और एक मुनाफिक था। जो मुसलमान बनाम मुसलमान था, उस जमाने में लोग जो है जाहिर कुछ और करते थे, दिल में कुछ और रखते थे, इसलिए उनको मुनाफिक कहा जाता था। तो ये दोनों में झगड़ा हो गया। अब जब एक दूसरे की राय टकराने लगी तो कहा एक काम करते हैं, हुजूर से फैसला करा ले। तो कहा चलो चलते हैं। अब रसूलुल्लाह की बारगाह में गए। मुसलमान जो मुनाफिक था उसको ये था कि ये तो यहूदी है, इसलिए हुजूर मेरे बारे में फैसला देंगे, ये सोच के वो चला गया। अब जैसे ये चला गया, हुजूर ने अल्लाह और उसके रसूल के जो इल्म है उसके मुताबिक हुजूर ने यहूदी की फेवर में फैसला कर दिया, यानी हुजूर ने ये बात बता दी। और जब ये फैसला हो गया तो दोनों बाहर निकले, और जैसे ही दोनों बाहर निकले ना तो वो मुनाफिक कहने लगा, कहा मुझे ये फैसला पसंद नहीं। कौन कहता है? बनाम मुसलमान था लेकिन था मुनाफिक। उसने कहा मुझे ये पसंद नहीं। यहूदी कहने लगा तुम्हें अपने नबी का फैसला पसंद नहीं? तो कहा नहीं। तो कहा आप कैसे मुसलमान हैं, आपके नबी ने फैसला कर दिया और आप मना कर रहे हैं? तो कहा नहीं, अब ये फैसला दूसरे से होगा। कहा किसके पास जाएंगे? तो उस जमाने में एक यहूदी और भी था जिसके पास ये मतलब मुसलमान भी जाना चाहता था और यहूदी भी जाना चाहता था। उसको ये लगा कि अब ये मेरे यहूदी के पास ले जाएगा। उसने कहा एक काम करते हैं। कहा क्या? कहा ये फैसला अगर कोई कर सकता है तो ये उमर बिन खत्ताब कर सकते हैं। अपने फारूक आजम के पास चलते हैं, उमर बिन खत्ताब के पास। अब ये ले गए। अब जैसे ही दोनों बैठे, फारूक आजम ने दोनों की बात सुनी, उसमें ये यहूदी ने कह दिया जुमला, का उमर ये फैसला हम पहले तेरे महबूब की बारगाह में करा के आए हैं, यानी रसूलुल्लाह से ये फैसला करा चुके हैं। अब आप जो फैसला करें वो मुझे मंजूर है, लेकिन ये मुनाफिक मुसलमान जो है उसने तुम्हारे नबी का फैसला माना नहीं है। उसने ये बात मतलब एकदम पर्सनल जो थी वो कह दी। अब जैसे ही कह दी ना तो उमर बिन खत्ताब खड़े हो गए, और खड़े होकर सीधे हुजरे में गए और बाहर तशरीफ लाए, और हाथ में तलवार थी, और जो मुनाफिक मुसलमान था ना उसकी गर्दन मार दी। अब जैसे उसकी गर्दन मारनी थी तो शोर हुआ, और शोर हुआ तो यहूदी भी भागा, और भागते भागते पूरे मदीने में मतलब शोर बपा कर दिया कि एक मुसलमान को एक मुसलमान ने मार डाला, ऐसा। अब जब ये अफवाह फैली और सब मुनाफिक जमा हो गए और मस्जिद नबी पर मतलब हुजूर की बारगाह में आ गए, कहा उमर बिन खत्ताब ने एक मुसलमान को मार दिया, कुर्बान जाएं। अभी हजरत उमर आए नहीं, लेकिन रसूलुल्लाह का कॉन्फिडेंस देखें हजरत उमर बिन खत्ताब के जरिए से, फैसले के हवाले से। फरमाया उमर कभी किसी मुसलमान को मार नहीं सकता, यानी ये जो मरा है, अगर तुम ये कहते हो कि मुसलमान है, उमर की तलवार मुसलमान पर नहीं चलती, बस इतना हुजूर ने कहा। उसके बाद कहा कि उमर बिन खत्ताब आएंगे तो फैसला हो जाएगा। अब थोड़ी देर बाद हुई तो सारा मजमा लग गया, हुजूर की बारगाह में उमर बिन खत्ताब को बुलाया गया। जैसे हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए तो हुजूर ने पूछा उमर क्या तुमने किसी मुसलमान को मारा? तो क्या कहते मालूम है? कहा हुजूर मैं उसे मुसलमान ही नहीं समझता जो मुस्तफ़ा का फैसला न माने, यानी मेरा मिजाज ये है कि मेरी तलवार उसी पर उठेगी जो हुजूर का ना माने। अब मैंने उसको मुसलमान समझा ही नहीं है, जब वो आपकी नहीं मानता तो फिर मुसलमान कैसा? इसलिए मैंने ये फैसला किया कि मेरी तलवार ने उसका फैसला कर दिया। अभी ये उमर कहते हैं, कुदरत का कानून देखिए, उसी वक्त आयत नाजिल होती है, फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूक फीमा शजरा बैनहुम। ए महबूब तुम्हारे रब की कसम, वो लोग मोमिन हो ही नहीं सकते जब तक कि वो आपस के झगड़ों में आपके फैसले को तस्लीम न कर लें। यानी ये कुरान का फैसला आता है हजरत उमर बिन खत्ताब के हवाले से कि ये उमर ने जो फैसला किया वो दुरुस्त फैसला किया है। ये राय, ये मशवरे, ये सैकड़ों आयतें अल्लाह ताला ने हजरत उमर बिन खत्ताब के हवाले से नाजिल फरमाई। तो मैं आपसे ये अर्ज करता हूँ कि अगर हमने और आपने हजरत फारूक आजम की ज़िंदगी से कुछ पाना है और कुछ लेना है तो हमें ये चाहिए कि उनकी ज़िंदगी को पढ़ना पड़ेगा। सुनना तो हम लोग एक घंटे में कितना सुना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 वाक़या सुना सकते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखने के मामला। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप इसको अपने ऊपर नहीं लेंगे, ये पहले चौखट कर देता हूँ। जैसे मैं खुद जिम्मेदार हूँ, मेरी हैसियत के मुताबिक, मैं कोई बड़ा जिम्मेदार तो नहीं, लेकिन एक इदारे का जिम्मेदार हूँ। अब 15 लोगों का स्टाफ है, 60 बच्चे हैं, अब उसको कैसे मैनेजमेंट करना, हम लोग भी कभी कभी थक जाते हैं। जब थक जाते हैं ना तो फिर इनको पढ़ते हैं, यानी उमर बिन खत्ताब को पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी से कोई ऐसा गोशा मिलता है जो हमारी हिम्मत को बढ़ा देता है। इसकी मिसाल दे रहा हूं, अगर आप समाज के आगेवान हैं, कभी कभी आप थक जाते होंगे कौम से, आगेवानी करते करते हाथ छोड़ देते कि भाई अब ये नहीं करेंगे, हम दूसरे को सौंप देते हैं।
उमर बिन खत्ताब की जिंदगी को पढ़िए, अल्लाह आपको हिम्मत अता फरमाएगा। आप कमेटी के जिम्मेदार हैं, कभी थक जाते होंगे ग्रुप में कि अब कोई सलाह देने वाला भी नहीं, हौसला अफजाई करने वाला भी नहीं, कभी एकदम मतलब छोड़ने के आमादा हो जाए, आप पढ़िए फारूक आजम को, आपको कोई ना कोई ऐसा वास्ता मिलेगा कि जिसके जरिए से दोबारा आप शुरू हो जाएंगे और बाकायदा अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। ऐसे ही घर में अगर माँ बाप है, आप जिम्मेदार हैं, आप अपने बेटों को कैसे मैनेज करेंगे ये आप खुद करना सीखना चाहते हैं, आप फारूक आजम को सुनिए, उनको करते देखिए, हदीस में उनके अक़वाल पढ़िए, उनकी जिंदगी के नासिहाना कलमात पढ़िए। उन्होंने ये कर करके बाकायदा एक तवील जिंदगी उम्मत के हवाले फरमाई है। एक किताब है, ये देखिए, इतनी बड़ी किताब है ये खाली फारूक आजम के बारे में, ये इतनी बड़ी। इसी दूसरी जिल्द भी है जो फारूक आजम के बारे में। मैं कहता हूं उन्होंने पूरी दुनिया लेवल पर, लोगों ने ये कहा है कि हुकूमतें करने वाले जहां थक जाए और उन्हें कोई कायदा और कानून नहीं मिलता, वो अगर किसी की सीरत में खंगालते हैं, गोता लगाते हैं, तो वो फारूक आजम की जिंदगी में गोता लगाते हैं। यानी उनसे ये चीजें उनसे मिलती है। मैं कहता हूं जब दुनिया के गैर लोग ये पा सकते हैं तो रसूलुल्लाह का गुलाम तो बदरजा औला पा सकता है। हमें ये तलाश करना होगा। उन्हीं तलाश में से आप जो भी काम कर रहे हैं, कमेटी वाले कर रहे हैं, सबीले लगा रहे हैं, या जो भी ट्रस्ट चला रहे हैं, तंजीमें चला रहे हैं, मस्जिद में ट्रस्ट बोर्ड है, इलाकों में जो भी आप अच्छे काम करते होते हैं, तो याद रखिए उसका सिला कुदरत देती है, और कितना बड़ा देती है हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। उसका एक एग्जाम्पल देते हुए कि ये करना ये भी फारूक आजम की सुन्नत है। आप जैसे इतने लोगों को मजलिस में बिठा के नियाज खिलाते हैं, शरबत पिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, अब आपको कोई शाबाशी देने तो आता नहीं बज़ाहिर, लेकिन ये हकीकत में आपके हवाले से कुदरत लोगों के दिलों में कितनी मोहब्बतें पैदा करता है, इसको सुनने जैसी है। कि बादशाह कैसर और किसरा जो उस जमाने में थे, फारूक आजम का दौर चल रहा है, दौर फारूकी है, यानी खिलाफत का जमाना है, और इतना रोब, इतना दबदबा कि बादशाह हिरकल के बारे में लिखा है कि जब फारूक आजम का खत उसके पास पहुंचा ना, तो उसने खत खोला और जैसे सामने रखा ना, तो तहरीर देख के हाथ कांप गया। उसने कहा ये कौन है जिसकी तहरीर में इतना असर है? तो वो तर्जमान जो था ना, उसने कहा ये अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब का लिखा हुआ खत है। यानी ये इस बात की दलील है कि उनकी तहरीरों में असर था, उनकी जबान में असर था। किसरा और किसरा के जो बादशाह थे, उन्होंने भेजा कि जाओ देख के आओ कि ये उमर बिन खत्ताब है कौन। एक बंदा आया, और जैसे आया तो मदीने की गली में पूछते पूछते कहा आपके अमीर, ये बादशाह कहाँ रहते हैं, बादशाह कहाँ रहते हैं, आपके बादशाह कहाँ रहते हैं? तो जो भी मिलता था ना वो कहता हमारे यहाँ बादशाह नहीं होते, हमारे यहाँ अमीरुल मुमिनीन होते हैं, यानी मोमिनों के अमीर होते हैं। कहा वो कहाँ रहते हैं? तो कहा फिलहाल तो मदीने में नहीं मिलेंगे, मदीने के करीब की मतलब जंगल में चले जाइए, वहाँ वो बकरियां चरा रहे होंगे। तो उसने सुना तो कहा कि उनका महल ही दिखा दीजिए। कहा उनका महल भी नहीं, वो ऐसे ही अपनी सादगी के साथ जिंदगी गुजारते हैं, पैबंद भी लगाते हैं जब्बों पे। तो जैसे ये सुनता गया, सुनते सुनते कहा ठीक है रास्ता बता दीजिए जंगल का। वो लेके गया मतलब, और जैसे ही जंगल बयाबान में पहुंचा तो मदीने के उस रेगिस्तान में, बागों में जहाँ भी हजरत फारूक आजम थे, बकरियां चल रही थी, और देखा कि एक खजूर के दरख्त के नीचे अपने हाथ का ऐसे तकिया लगाए हुए गहरी सुकून की नींद उमर बिन खत्ताब सो रहे हैं, आराम से सो रहे हैं। आज हम लोगों को नींद नहीं आती किसी को, है ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको मोबाइल ने नींद उड़ा दी, यानी मोबाइल सोने नहीं देता। एक काम ये हो गया। दूसरा एक टेंशन इतने आ गए हैं कि लोग अब सो नहीं पाते, फिर क्या एसीओ में भी गोलियां लेकर हमको और आपको सोना पड़ता है। ये पूरी दुनिया लेवल पे बेसुकूनी तारी है। ये उमर बिन खत्ताब है, 3 बर्रे आजम पर हुकूमत कर रहे हैं, यानी आधी दुनिया पर उनका दूसरा काम कर रहे हैं और सुकून की नींद सो रहे हैं। एलची ने देखा तो कहा ये वही उमर है जिसके दुर्रे से केसर और किसरा धरुष जाते हैं, यानी जलजला बपा हो जाता है, और ये आराम से सो रहे हैं। बस अभी वो देख ही रहा था तो दिल में ख्याल गुजरा, का एक काम करते हैं, किसरा का एलची बनकर आया हूँ, मालूमात करने आया हूँ, एक काम करता हूँ इसी को खत्म कर देते हैं जिसकी वजह से ये डर रहे हैं, बड़ा इनाम देगा। उसने खंजर निकाला, और जैसे खंजर निकाल के ऐसे तोला ना, ऐसे उठाया, अभी ये उठाना था कि उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंख खुली, और एक रिवायत में है कि सामने से एक शेर नजर आया, तो ये डरा और खंजर हाथ से छुटा, उमर उड़ गए। और जैसे उमर बिन खत्ताब ने ऐसे देखा ना तो वो कांप रहा था। कहा क्या हुआ भाई? तो कांपते कांपते कहता है कि आपके कत्ल का मंसूबा मैंने इरादा कर लिया था, अभी आपको मार देता, लेकिन सामने से एक शेर नजर आया, खंजर छूट गया, आपकी निगाह पड़ी, रोब पैदा हो गया, छोड़ दिया। फारूक आजम ने वो खंजर ले लिया और फरमाया अब, यानी अब तो मेरे हाथ में खंजर है, अब
तो क्या उनकी वुसात ज़र्फ़ी थी, यानी माफ़ करने और माफ़ी दिलाने का हुनर क्या हुजूर ने सिखाया था। फरमाया अब बता तुझे कौन बचाएगा। આપણે તો ભાઈ ભાઈ બાજ્યા હોય તો ભણના ગળા હગા ભાઈ હોય તો આમ બીબી આસ્તીન ચડાવે ને લાઈવ ધોકો ને લાઈવ પાઇપ ને લાઈવ ધાર્યું દે ધબાકા એટલે મારા ભાઈ બાંધવાનો ટાઈમ નથી, મળીને રહેવાનો ટાઈમ છે। ઇલાકામાં આપણે બાજુ કોઈ નોખા પડાવવા આવવા તૈયાર છે જ નહીં અત્યારે જે સમાજના જે સમજદાર માણસો છે એને બધાયને મળી અને બાકાયદા કમિટી એવી તરતીબ દેવી જોઈએ આવા સાદાત ને પીરાને ઇઝામ ને ઇમામ લોકોની માહિયતમાં કે જ્યાં તમને ખબર પડે ને કે ઘાંચીવાડમાં અહીંયા એકબીજાની હારે કાંક લપચપ થયેલી છે ત્યાં બેઠાડો ભાઈ બધા બેહે અને બાકાયદા બે ત્રણ વાતો કરીને અલ્લાહ ને રસૂલની વાતો કરીને સમાધાન કરાવી દો ને। એક જૂથની અંદર નહીં, ખાલી બે મુસલમાન ભાઈઓના દિલને મેળવી દેવા એક મસ્જિદ બનાવવા બરાબર સવાબ અલ્લાહ અતા ફરમાવે છે। आज हमारे आ करवानी जरूर है, बांधवानी जरूर नहीं। एक बीजारे लड़ी અને તમે શું કરશો, તમારી તાકાત ખુદ જ તૂટી જશે। તમે જે ઇલાકામાં રહો બધા હારે બાંધી લેશો, તમને ગણશે કોણ। इसलिए लड़े नहीं, बल्कि बाकायदा ऐसा माहौल बनाए कि लोग मिलजुल के काम करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें। जैसे ये कमेटी अभी काम कर रही है, सालों से काम कर रही है, तो ये खाली इनकी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सब इलाके वालों को चाहिए कि हम सब मिलकर इनका सपोर्ट करें, जैसा आप हर साल करते ही है, लेकिन खूब करें, खुद खड़े रहें। कभी कभी ऐसी भी कमेटियां मैंने देखी है, वो बेचारे रात देर तक मतलब थाले उठाना, धोना, यहाँ देना वहाँ देना, सारे काम में लगे रहते हैं। फिर आके मतलब बोलते हैं कि हजरत देखो ये सब खा के तो चले गए लेकिन कोई खड़ा भी नहीं रहा। हालांकि ये वो खुद काम कर लेते हैं, लेकिन ये उनका शिकायत करने का मकसद ये नहीं। हमें और आपको चाहिए कि जब ऐसी कमेटियां तैयार हो उनकी हौसला अफजाई के लिए खड़ा रहना चाहिए और कहना चाहिए कि कोई काम हो तो हम लोगों को भी बताना, हम अपनी कमेटी भी भेजेंगे। ये सारे काम जब मिलजुल कर करेंगे तो कुदरत हसासियत देती है और बाकायदा ऐसे दौर बनते हैं। फारूक आजम ने फरमाया अब बचाओ कौन बताएगा, तो उसने कहा उमर मुझे अब तो कोई नहीं बचा सकता, आप ही बचा सकते हैं, यानी आपके सिवा आप कौन बचाएगा। फारूक आजम ने खंजर रखा और फरमाया जा मैंने तुझे माफ किया। मारने आया था उसको माफ किया। उसने कहा अब जाऊंगा तो एलची बनकर ही, लेकिन अब मुस्तफ़ा का गुलाम भी बनाकर भेजे, यानी कलमा पढ़ाया, मुसलमान बनाया। मैं कहता हूँ ये उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु है कि जिनकी बातों पर, जिनके जुमलों पर बाकायदा बड़े बड़े लोग जो है मुतासिर होते थे और इसी असर के ताल्लुक से। अब देखिए मौलाए कायनात ने एक जगह पर यह बात जब मैंने पढ़ी ना तो आपको भी हैरत होगी कि फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से ये सहाबा अहले बैत इनका तस्वुर क्या था, यानी मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान ये थी, दौरे नबवी में भी, दौरे अबू बकर सिद्दीक में भी, दौरे फारूकी में भी, दौरे उस्मानी में भी, कि हर मौके पर कई मर्तबा बाकायदा रसूलुल्लाह ये फरमाते कि अली फैसला करेंगे, सिद्दीक अकबर फरमाते अली फैसला करेंगे। फारूक आजम के दौर में बाकायदा कई मजलिसें ऐसी होती जिसमें मौला अली फैसला फरमाते, और जब तक मौला अली नहीं आ जाते तो फारूक आजम फरमाते एक शख्सियत का इंतजार करो। कहा कौन? कहा वो हुसैन के बाबा अली उल मुर्तजा का इंतजार करो, यानी उनका इंतजार किया जाता। ये मोहब्बतें थी आपस में, तो बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। लेकिन मौलाए कायनात ने जो जुमले कहे फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से, अब ज्यादा थोड़ा अंदाजा लगाइए। खुद हजरत सैयदना मौलाए कायनात फरमाते हैं, एक जगह पर इरशाद फरमाते हैं इदा ज़ुकिरा सालिहून फहय्या हलम बि उमर। फरमाया जब भी नेक लोगों का जिक्र करो तो फरमाया अमीरुल मुमिनीन फारूक आजम का जरूर भी जरूर जिक्र करो। ये मौलाए कायनात का कहना। आगे फरमाते हैं कि हजरत मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फारूक आजम की शान बयान करते हुए कहा हजरत अबू बकर के बाद फारूक आजम ने मनसबे खिलाफत संभाला, दोनों आलम के मालिक को मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफत के बतरीक एहसन संभालने और कमर बस्ता हो गए। और फरमाया फारूक आजम की शख्सियत तो वो थी कि उन्होंने अल्लाह के मामले में किसी मलामत करने वाले की मलामत से वो कभी खौफ ज़दा न हुए, यानी अल्लाह के मामलात में कभी भी किसी से कोई खौफ पैदा ना हुआ उनके दिल में, और न मलामत करने वाले की मतलब कोई ख्याल किया आपने। आगे फरमाते हैं कि हम देखते थे, यानी उमर बिन खत्ताब के जमाने में देखा हमने कि बाकायदा अल्लाह उमर बिन खत्ताब के सीने पर सकीना नाजिल फरमाता था, यानी सुकून तारी फरमाता था। आगे फरमाते हैं मैं उनके औसाफ क्यों ना बयान करूं, यानी फारूक आजम के वखान क्यों ना करूं कि मैंने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि सिद्दीक व उमर के दरमियान मैंने उनको देखा और वो फरमाते सुना कि दुनिया में हम इसी तरह रहते हैं, दुनिया से इसी तरह रुखसत होंगे और कयामत के दिन हम इसी तरह उठाए जाएंगे, और फरमाते थे कि मैं इसी तरह जन्नत में दाखिल किया जाऊंगा। हजरत अली फरमाते हैं
जब हुजूर ये कहते थे तो आज भी हुजूर ने ये करके रखा है कि आज भी हुजूर आलम में बरज़ख में अपने रोज़े अनवर में मौजूद है, तो आज भी अबू बकर और उमर को साथ लिए हुए आराम फरमाए। ये मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अक्सर ये फरमाते थे। आगे फरमाते हैं कि हजरत सैयदना अबू सफर के मौला अली को देखा गया कि आप अक्सर एक मखसूस चादर यानी ज़ेबतन फरमाते थे और बड़ी शान से मतलब उसको पहना करते। तो हम लोगों को कभी कभी ये जबान पे आता था कि एक दिन पूछ लेवे कि बाबा ये चादर कहाँ से आई है, यानी मौला कायनात से ये पूछें कि हुजूर ये चादर कहाँ से आई, लेकिन बड़ी कसरत के साथ उसको ज़ेबतन करते थे। तो एक दिन पूछा, कहा हुजूर आप अक्सर ये चादर ज़ेबतन फरमाते हैं, आखिर ये चादर में राज क्या है? तो इरशाद फरमाया, इन्नहु कसानीही खलीली व सफीजी व सिद्दीकी व खासी उमर इन्ना उमर नासहल्लाहु फनसहुल्लाह थुम्मा बुका। फरमाते हैं, कहा जानते हो ये चादर किसकी है? कहा नहीं। फरमाया ये चादर मेरे खलील की है, ये चादर मेरे सफी की है, ये चादर मेरे सिद्दीक की है, और फरमाया ये मेरे खासुल खास दोस्त हजरत उमर बिन खत्ताब ने मुझे पहनाई है, यानी ये फारूक आजम का तोहफा है। बेशक उमर अल्लाह ताला के लिए खैर ही करते थे और अल्लाह से खैर ही उन्होंने, अल्लाह ताला ने भी उनके साथ खैर ही फरमाया और ये फरमाते रहे फारूक, ये मौलाए कायनात, यहाँ तक के रोने लगे। अल्लाह अकबर। एक मरतबा ऐसा भी मसला पेश आया, फारूक आजम सामने आ रहे हैं, मौलाए कायनात सामने आ गए। अंदाज यह था कि एक उंगली पकड़े हुए इमाम हसन है और एक उंगली पकड़े हुए इमाम हुसैन है, दोनों मतलब तशरीफ ला रहे हैं, हसनैन करीमैन और मौलाए कायनात। सामने से फारूक आजम आ गए, आमना सामना हो गया, बातचीत हुई। और जब बातचीत हुई ना तो अब जाहिर सी बात है कि यारों में मोहब्बत ही इतनी थी अहले बैत और सहाबा में, तो जैसे आमना सामना हुआ ना तो एक दूसरे से मुलाकात करने के बाद सलाम कलाम हुआ और कलाम करने के बाद फारूक आजम की आदत थी हाल अहवाल पूछते थे। और अजीब इत्तेफाक ये एक अनोखी मुलाकात हुई कि जैसे सलाम किया, मुलाकात हुई और हाल अहवाल पूछने के दरमियान फारूक आजम रोने लगे और इतना रोए कि मौलाए कायनात मतलब बार बार पूछते रहे कि उमर है क्या, आप इतना रो क्यों रहे, कभी ऐसा तो हुआ नहीं, आज अजीब इत्तेफाक क्या आप इतना रो रहे हैं। हसनैन करीमैन करीब आ गए और कहा कि चचा आप रोते क्यों हैं? अल्लाह अकबर। हजरत फारूक आजम ने फरमाया, कहा मौला अली एक बात आप लोगों से चाहता हूँ। कहा बोले आप, क्या हुक्म? अमीरुल मोमिनीन है आप। अल्लाह अल्लाह। लेकिन अमीरुल मोमिनीन होने के बावजूद भी रसूलुल्लाह के ख़ानदान से तर्ज़ अमल देखें। कहते हैं अली उमर की एक ख्वाहिश पूरी करोगे? तो कहा उमर कब अली ने मना किया है, यानी ऐसा कोई मौका आया जिसमें अली ना हो, अब बयान तो फरमाए। बस इतना कहना था। फारूक आजम रोती हुई आंखों से कहते हैं उमर मैं जो ये काम कर रहा हूँ, यानी खिलाफत मैंने हाथ में ली है, ये जो काम कर रहा हूँ ये मैं अदल इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक कर रहा हूँ, क्या मेरे अदल और इंसाफ करने की गवाही आप देंगे? हो ये फारूक आजम है, मौला अली से कह रहे हैं कि आप ये गवाही देंगे कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ ये अदल इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक ऐन अल्लाह उसके रसूल के कानून के मुताबिक कर रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह। मौला अली का रसूल भी देखें, इरशाद फरमाया उमर बिन खत्ताब आप वो हैं जिसकी राय पे अल्लाह कुरान नाजिल फरमाता है, आप अदल नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा? कहा अली आप ये गवाही दे रहे हैं? कहा अबू तालिब का बेटा तुम्हें ये गवाही दे रहा है कि उमर आप जो कर रहे हैं ऐन अल्लाह उसके रसूल के कानून के मुताबिक अदल फरमा रहे हैं, यानी आप ये अदल से काम ले रहे हैं। बस ये गवाही सुनी, इमाम हसन से मुखातिब हुए, कहा बेटे आप भी गवाही दे दो। अल्लाह अल्लाह। फातिमा के लाल ने, मौला अली के जिगर पारों ने वही फारूक आजम के उस रोने की उस रुदाद में ही बरजस्ता दोनों भाइयों ने गवाही दी। कहा चचा मेरे बाबा ने कहा ना कि आप अदल न करेंगे तो कौन करेगा, हम शहजादा रसूल भी गवाही देते हैं। कहा यह गवाही यहाँ तक नहीं, क्या कयामत के दिन भी अल्लाह उसके रसूल पूछेंगे कि उमर ने अदल से काम लिया तो गवाही दोगे? तो कहा हाँ हम तीनों एक जबान होकर कहते हैं उमर यहाँ भी गवाही देते हैं और कयामत के दिन भी तुम्हारे मामले में गवाही देंगे। ये उमर बिन खत्ताब का अदल था। मेरे यारो जब ये गवाही दे दी ना तो उमर बिन खत्ताब ने रोते हुए बंद करके फरमाया अब उमर के लिए अल्लाह ने आसानी फरमा दी।
यानी जिसकी गवाही मौला अली दे दे, बाबे मदीनतुल इल्म दे दे, जन्नती जवानों के सरदार दे दे, उससे बढ़कर गवाह कौन हो सकता है? ये कहकर पुरसुकून हो गए। मैं कहता हूं ये आदिल था, और इतने बड़े आदिल थे, इतने बड़े आदिल थे कि मैं आपको क्या अर्ज करूं। एक बात अर्ज करता हूं, जब मैंने पढ़ी ना तो मुझे ताज्जुब हुआ। हमें भी ये फैसला करने में ध्यान रखना चाहिए, इसको याद रखिएगा। ये कभी कभी हम लोग ऐसा फैसला कर लेते हैं, लेकिन ये उमर बिन खत्ताब है। दो बंदे आए फैसला कराने, और जैसे दो बंदे आए ना तो फरमाया, कहा चले जाओ। तो कहा फैसला नहीं करेंगे, कहा भी नहीं करूंगा, वापस कर दिया। 2 बार आए, कहा फैसला नहीं करूंगा। तीसरी बार आए, कहा बैठ जाओ, फैसला कर दिया। तो लोग जो साथ में बैठते उठते थे उन्होंने कहा कि हुजूर बात क्या है? पहली बार आए, 2 बार आए, तीसरी बार आए। तीसरी बार बिठाए, फैसला करना ही था तो पहली बार में कर देते। तो कहा जब ये दोनों आए ना मेरे पास, कहा हाँ, कहा उस वक्त मेरे दिल की कैफियत ये थी कि इन दोनों के बारे में नरम गोशा था, और मैं ये डर रहा था कि नरम गोशे की वजह से कहीं फैसला इधर का उधर ना हो जाए, इसलिए मैंने इन दोनों को उसी वक्त भगा दिया। जब वो दोबारा आए तो उस वक्त भी दिल की कैफियत ये थी, और जब तीसरी बार आए तो मैंने अपने दिल से कहा अल्लाह से डर, नरम गोशा न रख, जो दीन ने अदल रखा है, हुक्म रखा है, उसी के मुताबिक फैसला करना। मैंने अपने दिल को संभाला दिया और मैंने वही फैसला किया जो अल्लाह उसके रसूल का कानून चाहता था। यानी ये फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अदल था। इस हद तक अदल फरमाया कि लोग बयान करते हैं कि रेवड़ यानी बकरियों का रेवड़ और शेरों का रेवड़ एक नहर पे पानी उमर बिन खत्ताब के जमाने में पीते थे। यानी शेर जो है वो रेवड़ पर हमला नहीं कर सकता था, इसलिए कि उन्हें मालूम था कि ये दौर दौरे फारूकी चल रहा है, ये दौर दौरे उमर चल रहा है। इसलिए हमें भी चाहिए कि जब कोई लोग फैसला कराने आ जाए ना, तो फैसला कराने में हमें और आपको अल्लाह उसके रसूल को मद्देनजर रखना होगा। ऐसा ना हो कि मालदार है तो उनकी तरफ का फैसला हो जाए, गरीब है तो उनकी तरफ फैसला ना, ऐसा नहीं। दोनों को बराबर सुने और फैसला करने का जब वक्त आए ना तो बिल्कुल अल्लाह उसके रसूल की तरफ से जो बैलेंस का हुक्म है वो करके फैसला करोगे ना, तो अल्लाह ताला आज भी उमर बिन खत्ताब का सदका बांटता है। यानी ये समाधान हो सकते हैं। फारूक आजम ने कितना अदल किया, अल्लाह अकबर। एक मरतबा आग लग गई, लोगों ने कहा कि हुजूर आग लग गई है और मदीने की तरफ बढ़ रही है और हो सकता है पूरी बस्ती को मतलब झुलसा कर रख देगी। कहा जाओ, वो जहां से आग आ रही है ना ऐसे चादर की, और कहा वहां जाके खाली ऐसे ऐसे खोलना इसको और कहना ये उमर बिन खत्ताब की चादर है, वापस हो जा। बस ये चादर लेकर कासिद पहुंचा जहां से आग उमट रही थी ना, उसने जाकर ऐसे लटकाई और कहा ये उमर बिन खत्ताब की चादर है, वापस हो जा। लोग बताते जितनी तेजी से वापस आ रही थी उतनी तेजी से आग वापस भी जाने लगी। यानी ये उमर बिन खत्ताब की चादर थी। एक मरतबा फारूक आजम खड़े हैं, जमीन में जलजला पैदा हुआ, और जैसे ही जलजला बपा हुआ ना तो आपने फरमाया ए जमीन अल्लाह के लिए सुकून पजीर हो जा। अल्लाह की तस्बीह बयान की, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर पढ़ते रहे, बार बार तकबीर कही, जमीन साकित होने का नाम नहीं लेती। दुर्रा मंगवाया, ऐसे जमीन पर मारा और मार कर कहा है जमीन क्या उमर ने तुझ पर अदल नहीं किया? यानी अदल नहीं फरमाया मैंने तुझ पर, चुप हो जा, साकित हो जा। बस एक दुर्रा मारना था, जमीन चुप हो गई, ये अदल था। यहां तक कि एक मरतबा लश्कर जा रहा है, हजरत साद इब्न अबी वक्कास, हजरत उबैदा बिन जर्राह या खालिद बिन वलीद लश्कर को लेकर जा रहे हैं, दरिया दजला बीच में। फरमाया कश्तियां तो नहीं, पार कैसे होगा? अल्लाह अल्लाह। लश्कर ने कहा आप दोनों अमीर बन के आए, आप ही फैसला कर ले, करेंगे क्या, वापस जाएंगे या दजला पार करेंगे, मदाइन जाना है, कुर्बान चाहें। फारूक आजम के लश्करियों के अंदर भी इतने पावरफुल लोग थे। खालिद बिन वलीद ने और ये साद, ये अम्र बिन साद ने, अम्र बिन अबी वक्कास ने ये जुमला कहा का वापस जाने का वक्त नहीं है, ये दरिया भी हमें जगह देगा। कहा कैसे? कहा हम जिनके नाम से आ रहे हैं ना उन्हीं का नाम लेंगे। हजरत खालिद बिन वलीद और ये अमीर लश्कर आगे बढ़े और दरिया दजला से मुखातिब हुए और कहा ए दरिया तो अल्लाह के इज्न से चल रहा है, मुस्तफा जाने रहमत की इज्जत की खातिर तुझे जारी किया गया है। हम उमर बिन खत्ताब के लोग हैं, उमर ने तुझ पर भी अदल किया है, हमें रास्ता दे दे। बस ये कहा और उसके बाद दोनों अमीर लश्कर ने घोड़ों को एड़ लगाई और घोड़ों से कहा
पड़ो अंदर, गिर जाओ। और उसके दोनों के घोड़े अंदर गिराए और पीछे लश्कर गिरा। जब दरिया दजला पार करके उस पार निकले ना, लोग ये कहते थे कि दरिया की हिम्मत न हुई कि हमारे पैरों तक वो पहुंच सके। यानी दरियाओं पर उन्होंने घोड़े दौड़ाए। जिसको किसी ने कहा है दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये ऐसे ही नहीं होता था। अल्लाह की खातिर, रसूलुल्लाह की खातिर और रसूलुल्लाह के खुलफा राशिदीन की खातिर जब उन्होंने दरियाओं के सामने भी अल्लाह उसके रसूल का नाम लिया और उमर बिन खत्ताब के अदल का नाम लिया ना, तो अल्लाह ने दरिया में भी उन्हें रास्ते अता फरमाया। आज हम सब लोग जो है उन नुफूस कुदसिया को भूल चुके हैं और उनके जिक्र अस्कार ज़रूर सुनते हैं, लेकिन कभी उनके नाम से भी कुछ मांग के देखिए। इमाम हुसैन के नाम से मांग के देखिए, कभी अल्लाह से अर्ज़ करके देखिए। ये 10 दिन जिसको हम गुजारते हैं ना, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, एक अल्लाह करे आपको समझ में आ जाए। एक बात बताने जा रहा हूँ। ये महीना जिसको हम मुहर्रम कहते हैं, कुरान में 4 महीनों का जिक्र है, ऐसे 12 महीनों का जिक्र है, लेकिन खुसूसियत के साथ 4 महीनों का जो जिक्र है ना मुजमलन, उसमें एक मुहर्रमुल हराम का भी नाम है। यानी जो 4 इज्जत वाले महीने, उसमें एक महीना अजमत वाला मुहर्रम का भी है। और ये 10 दिन यानी माह रमजान के 30 दिन, जिल हिज्जा के 10 दिन यानी शुरुआत के, और बाकायदा मुहर्रम के 10 दिन, पूरे मतलब साल में सबसे मुअज़्ज़ज़ तरीन अगर किसी दिनों के रोजे हैं तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं वो माह मुहर्रम, रमजान और जिल हिज्जा के रोजे हैं। ये इसको हुर्मत वाला बयान किया। और दूसरी बात हुजूर ने इरशाद फरमाई, जो माह मुहर्रम की इज्जत करेगा अल्लाह ताला उससे इज्जत के साथ जन्नत तक पहुंचाएगा। यानी ये हुर्मत वाला। और हुजूर ने तीसरी जगह फरमाया मुहर्रम शहरुल्लाह, फरमाया ये अल्लाह का महीना है। अब आप सोचिए, थोड़ा गौर कीजिए कि इमाम हुसैन की कुर्बानी के लिए इसी महीने का इंतखाब क्यों किया गया? क्योंकि दीन बचाना था, कुरान की अजमत बचानी थी, अल्लाह की तौहीद बचानी थी, अल्लाह के रसूल की शरीयत बचानी थी, पूरा निज़ाम इस्लाम बचाना था। तो इमाम हुसैन की शहादत के लिए माह मुहर्रम की 10वीं तारीख को चुना गया, जिसको रसूलुल्लाह कहते ये शहरुल्लाह है, अल्लाह का महीना है। तो रसूलुल्लाह ने परवान चढ़ाकर 56 साल के इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी दी ना, तो वो भी मुहर्रम के महीने में इंतखाब किया गया, ताकि लोगों को पता चल जाए कि इमाम हुसैन किसी हुकूमत के लिए नहीं गए थे, सल्तनत की लालच के लिए नहीं गए थे, बल्कि अल्लाह के महीने की हुर्मत बचाने और अल्लाह के दीन की कश्ती को बचाने के लिए, कुर्बानी देने के लिए करबला गए थे। ये पैगाम हमें हर साल दिया जाता है। अल्लाह करे अल्लाह ताला मुझे, आपको, सबको इन तमाम बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाएं। और जो भी जिक्र खैर हुआ उसमें कसदन सहवन किसी तरह की भी कोई भी गलती सरजद हो गई हो, अल्लाह अपने फजल से माफ़ फरमाएं। मैं सादात उलमा की मायत में आप सबको गवाह बनाकर कलमा शहादत पढ़ता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और आप सबके सामने तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व खतियती व अतूबु इलैह। और दौरान गुफ्तगू 3 दिन में अगर किसी से भी मेरे ज़रिए कोई तकलीफ़ पहुँची हो, मैं आप सब के सामने हाथ जोड़कर माज़रत खाऊँ। तीखा बोलता ज़रूर हूँ, लेकिन आपकी हमदर्दी के लिए बोलता हूँ। अगर कोई बात गलत लग जाए, आप डायरेक्ट आके मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपके सामने ऐसे हाथ जोड़ने के लिए हमा वक्त तैयार रहूँगा। मैं अकड़ने वाला आदमी नहीं, माफ़ी झुकने वाला आदमी हूँ, माफ़ी मांग लेता हूँ। अगर मेरी गुफ्तगू कोई सख्त हो जाए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए, कभी भी कोई बात हार्ड निकल जाए, माफ़ी चाहता हूँ पहले से ही। और अगर बाद में आप मुझे बताएंगे, मैं आपके सामने भी माज़रत कर सकता हूँ। ऐसा खुले दिल का आदमी हूँ, न कभी अकड़ा हूँ ना अकड़ूँगा, बल्कि जब भी कोई मुझे अपनी गलती बताता है या कोई भूल बताता है, मैं उसको वेलकम करता हूँ और बाकायदा उसको अपना मोहसिन समझता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला मुझे आजिज़ी वाला बनाए, इनकिसारी वाला बनाए, अल्लाह के लिए मुसलमानों के दिलों को खुश करने वाला बनाए, और मुसलमानों को दिलों को तकलीफ़ पहुँचाने से अल्लाह मेरी भी हिफाजत फरमाए, आप सबकी भी हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।